ओके, सो हम ये चाहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि हम बेहतर तरीके से लोगों को कैसे इनवाइट करें। क्लियर? सो पीपीटी में आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। सो वेलकम इन हरवायु परिवार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम सब लोग जानते हैं वी आर वर्किंग फॉर द मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया। और सबसे पहले देखिए, आज कार्य करने के पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है वापस से कि आज हरवायु का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है। जब तक उद्देश्य हमारे सामने क्लियर नहीं है दोस्तों, तो कार्य करने का आनंद नहीं आएगा। उद्देश्य है डायबिटिक व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नव जीवन प्रदान करना। अब यहां पर इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज वापस से करूंगा कि इसको समझना बहुत जरूरी है। डायबिटिक व्यक्ति मतलब वहां पे टाइप 1 भी हो गया, टाइप 1.5 भी हो गया, टाइप 2 डायबिटीज भी हो गया। हम जो कह रहे हैं रिवर्सल की बात, वो टाइप 2 डायबिटीज के लिए स्पेसिफिकली, जहां पर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हम वहां पर रिवर्सल की बात कर रहे हैं। पर जहां टाइप 1 डायबिटीज है, वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। टाइप 1.5 में भी हमने पाया है कि वहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, और मोस्टली ये हो रहा है 25 साल से 35 साल के बीच में। और यहाँ पे सीधे इंसुलिन की डिफिशियंसी आती है, पर वो ना तो टाइप 1 में है ना टाइप 2 में है। और इसमें दो जिसको कहेंगे कि वैरायटी है, अगर कहेंगे तो है लाड़ा एंड मोडी। क्लियर? सो उसको भी हम अलग से स्टडी कर सकते हैं कि वो क्या है, बट स्टिल उसके अंदर यही चीज निकल के आ रहा है कि इंसुलिन डिफिशियंसी पैदा होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें नहीं होता है, सीधे इंसुलिन की डिफिशियंसी आती है। क्लियर? और उसको हम सी पेप्टाइड टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं। तो जब हम रिवर्सल की बातचीत कर रहे हैं, तो रिवर्सल की बातचीत करते समय हम टाइप 2 डायबिटीज की बातचीत कर रहे हैं। पर बीइंग हरवायु के स्वास्थ्य प्रचारक के तौर पर हमको ये ध्यान रखना है कि जितना आवश्यक हमारा प्रोडक्ट टाइप 2 डायबिटीज के लिए है, उतना ही आवश्यक ये टाइप 1 डायबिटीज के लिए है, उतना ही आवश्यक ये आज टाइप 1.5 पेशेंट के लिए भी है। क्योंकि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। और आज अगर हम देख रहे हैं कि टोटल डायबिटिक पॉपुलेशन अगर 15 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में है दोस्तों, तो इसमें से लगभग 5% के आसपास टाइप 1 है, 1 से 2% के आसपास हम ये मान सकते हैं कि जो अभी हम टाइप 1.5 की बात कर रहे हैं वो लोग हैं। फिर कुछ पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट होंगे, कुछ मालूम पड़ा कैल्सिफिकेशन हो चुका है, कुछ ऑपरेशनल कंडीशंस होगी। ऐसे मिलाकर अगर हम 10% लोगों को छोड़ देते हैं, तो 90% लोग ऐसे हैं जिसके अंदर आज ये कहेंगे कि टाइप 2 डायबिटीज माना जा सकता है। अब 15 करोड़ का 90% में लगभग 13.5 करोड़ हो गया। उसमें से भी मैं कहता हूं कि आज की कंडीशन में हम 1-2 करोड़ को और छोड़ देते हैं, जिनका इंसुलिन लंबे समय से डायबिटीज रहने के कारण बिल्कुल कम हो चुका है और वो अनकंट्रोल ग्लूकोज लेवल पे जा चुके हैं। और वहां पर आज की कंडीशन में हो सकता है कि उनके रिवर्सल में क्या आए, दिक्कत आए। पर आज अगर हम देखते हैं कि 10 से 11 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज के अंदर है और रिवर्सल हो सकते हैं। और ये हमारी जवाबदारी है आज की कंडीशन में कि उन लोगों को रिवर्सल तक लेकर जाना। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज जो बाकी के लोग हैं जिनको रिवर्सल नहीं हो सकता, उनसे हम बातचीत ना करें, उनसे हम चर्चा ना करें। बट जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम ये क्लियर कर सकें कि भाई आप रिवर्स होंगे, आप रिवर्स नहीं होंगे। और टाइप 2 डायबिटीज को समझना हम लोगों के लिए भी बेहद जरूरी है। क्योंकि जब तक हम टाइप 2 डायबिटीज को नहीं समझेंगे, निश्चित तौर पर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हमारे अंदर वो ताकत नहीं आएगी। क्योंकि जब आप टाइप 2 डायबिटीज को समझेंगे, रिवर्सल की बातचीत करेंगे, तब आपके मन में विचार आएगा कि भाई टाइप 1 वाले को मेरी जरूरत क्यों है, टाइप 1.5 वाले को मेरी जरूरत क्यों है। बस बात इतनी सी है कि मुझे उसको ये बताना है कि आप रिवर्स नहीं हो पाएंगे, बट मेरा प्रोडक्ट आपके लिए क्यों आवश्यक है। तो वो समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। नंबर 1, मैं जानता हूं कि एकदम ये बात समझ में नहीं आएगी, मुझे भी लंबे समय में समझ में आई। हाँ, बट ये अलग बात है कि अब जो नए साथी जुड़ रहे हैं, हम उनको ये बात जल्दी से समझा पाएंगे कि डायबिटीज व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नया जीवन देने का मतलब क्या होता है। हमको इन सबको नया जीवन देना। क्लियर? और आप एक कल्पना करिए कि इनको नया जीवन देने का मतलब क्या है। इनको नया जीवन देने का मतलब है एक स्वस्थ भारत का निर्माण करना। आप कल्पना करिए कि अगर 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट भी टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, और इन 10 करोड़ लोगों को आपने आहार और विहार, जीवन शैली कैसी होती है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कैसी होती है सिखा दिया, मतलब क्या हुआ, पूरा भारत सीख गया भाई। ठंडे दिमाग से सोचिए,
पूरा भारत ही समझ में आ गया, पूरे भारत को समझ में आ गया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी अपने जीवन में सिखाता है, इन 10 करोड़ लोगों को हमने सिखाया और वो अपने 5 लोगों को भी सिखाता है, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में सारी हेल्थ की समस्या ही खत्म हो गई। सब लोगों का जीवन शैली बदल गया, सब लोगों के खाने पीने का तरीका बदल गया, सब लोगों के जीवन जीने का तरीका बदल गया, घर घर के अंदर वो माहौल हो गया। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब जब हम डायबिटीज पे काम कर रहे हैं या उनके मन में भाव भी आते हैं तो बाकी सारी समस्याओं के तो प्रोडक्ट हमारे पास में है। बट अगर ध्यान देंगे आप कि ये सारी समस्याएं, सारे डिसऑर्डर पैदा ही क्यों हो रहे हैं, ये आई क्यों रहे हैं, इसका मेजर कारण क्या है और आज हमारा रोल क्या है इस मिशन के अंदर। तो हम सबका बीइंग ए हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव माने या स्वास्थ्य प्रचारक के तौर पे माने या इस मिशन के सेनापति के तौर पे माने, हम सबका एक ही कार्य है कि भारत को आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में समझाना, उनको जीने का तरीका बताना, आहार विहार सिखाना और उनको रिवर्स तक लेकर जाना। सो यहां पर जब आप एक डायबिटिक व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नव जीवन देने की बात कर रहे हैं तो एक नया जीवन उसके लिए कैसा होगा, इसकी कल्पना पहले आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना और खोजकर डायबिटीज के बारे में सही जानकारी देना। अब देखिए, प्री डायबिटिक वो स्टेज है जो टाइप 2 डायबिटीज की पूर्वावस्था है और प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भारत में डायबिटिक हो रहे हैं, ऐसा अनुमान है। ऐसा कोई करेक्ट फिगर तो अपने पास में नहीं है, पर ऐसा अनुमान है कि 1 करोड़ के आसपास डायबिटिक पेशेंट हो रहे हैं इंडिया के अंदर। क्लियर? अब आप सोचिए कि अगर पूरे लोगों तक खबर पहुंच जाए प्री डायबिटीज की, ये भी हमारा काम है ना। और इसके माध्यम से हम भारत को क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से डायबिटीज से मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति डायबिटिक होने जा रहा है, अगर उसके पहले ही वो अपने आप को डायग्नोस कर लेगा, सो डेफिनेटली भारत टाइप 2 डायबिटीज से मुक्त होगा। टाइप 1 तब भी रहेगा, टाइप 1.5 तब भी रहेगा, बट जो करोड़ों करोड़ों पेशेंट हो रहे हैं वो नहीं होंगे, वो उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। क्लियर? और सभी स्वस्थ लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, क्योंकि पूरा जो हम लोग भूल चुके हैं जीवन शैली को, उसको वापस से उनको सिखाना है। ये इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है और ये उद्देश्य पहले हमको समझ में आना चाहिए। अब ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमको करना क्या है, तो हमको बनना है MDFI एच्योर। और MDFI एच्योर बनने से हमको क्या मिलेगा, 10% पार्टनरशिप इन बीवी टर्नओवर। वर्तमान समय के डायरेक्ट सेलर को 10% का एक प्रकार का पार्टनरशिप मिल रहा है बीइंग MDFI एच्योर कंपनी बीवी टर्नओवर के अंदर, जिसको हम MDFI रॉयल्टी बोलते हैं दोस्तों। और हम जानते हैं कि आज ये बीज हम बो रहे हैं, ये बीज कल को जाके एक वृक्ष बनने वाला है। हम जो कार्य कर रहे हैं, हम आज भी 25 पॉइंट मेंटेन करेंगे, आज भी हमारा कैरियर 40,000 का रहेगा, आज के 5 साल बाद भी 40,000 का रहेगा, आज के 10 साल बाद भी 40,000 का रहेगा। पर हमारी MDFI रॉयल्टी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो बीज हमने बोया है वो हमको टाइम और मनी का फ्रीडम दे सकता है एज ए डायरेक्ट सेलर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और डेफिनेटली इसके लिए जोरदार तालियां एक बार होना चाहिए। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इनविटेशन। क्या इंपॉर्टेंट है? इनविटेशन। अब आप इनवाइट किसको करने वाले? देखिए, आपको MDFI करना है तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा, पर आप इनवाइट किसको करने वाले हैं, तो मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा आपको कि आपके कार्य की शुरुआत के लिए सबसे पहले आपको 2 कार्य करना है। एक, लिस्ट बनाना है और अपनी लिस्ट के अंदर कॉलिंग करके फाइंडिंग करना है आपका डायबिटिक पेशेंट की, कस्टमर की। क्लियर? और दूसरा, आपको कैंप ऑर्गेनाइज करना, और कैंप के माध्यम से जब आप प्री डायबिटीज कैंप लगा रहे हैं, एक साथ काम होना चाहिए, एक साथ सारे काम चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैं ये कार्य कर लेता हूं फिर वो कार्य बाद में करूंगा, पहले मैं लिस्ट पे कार्य कर लेता हूं कैंप बाद में लगाऊंगा, पहले मैं कैंप कर लेता हूं लिस्ट बाद में बनाऊंगा, ऐसा नहीं। सारे काम एक साथ आपके चलना चाहिए। और जब सारे काम आपके एक साथ चल रहे हैं दोस्तों, तो इस समय में आपके पास एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, और जब डाटा पर आप काम कर रहे हैं, जब आप कैंप लगा रहे हैं, तो मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग के दौरान हम कह चुके हैं, वहां पे आपके दिमाग के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट देना है। बीइंग हरबायु के स्वास्थ्य प्रचारक के तौर पर हमेशा ध्यान रखिए, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी क्षण आपके कस्टमर को यह नहीं लगना चाहिए कि आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, और आपको भी ये नहीं दिमाग में रखना है कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। नहीं, हमको डायबिटीज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट सेल करना है। हमको उस पेशेंट के अंदर, मुझे पेशेंट बोलना अच्छा ही नहीं लगता एक्चुअली, सही बात तो,
इसलिए मेरे मुंह से पेशेंट नहीं निकलता है ना, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी तो है नहीं, खामा खा का बनाया हुआ है, जिसको कहेंगे कि वो शब्द नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो, खामा खा की बात है कुल मिला के। तो जो हमारा कस्टमर है आज की कंडीशन में, क्लियर, हम आज एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, देश हित का कार्य कर रहे हैं, तो वही जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को एक गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो रहा है, और जितना समय आगे का गुजरेगा ये और खतरनाक होता जाएगा। उस खतरनाक नजारे को हम ना देखें 2030 और 35 में, वो इतना बेकार नजारा होगा जो शायद हम देखना पसंद नहीं करेंगे। उसको रोकने हम सब लोग जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब आप कार्य करने जा रहे हैं तो आपके द्वारा सामने वाले व्यक्ति को यह बात ट्रांसफर होना चाहिए कि जब तक आपका रिवर्सल नहीं हो जाता मैं आपके साथ में, जब तक आपका रिवर्सल नहीं हो जाता मैं आपके साथ में हूं। और आप उसके रिवर्सल के लिए उसके से मिलने आए हैं, आप उसको फायदा पहुंचाने उसके पास में आए। और विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, हर इंसान बुद्धिजीवी है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि साहब लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। विश्वास मानिए, ये हमारी सोच बिल्कुल गलत है। लोग बहुत समझदार हैं, लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो आपका दोनों एक्शन पकड़ते हैं। आपके अंदर से वाइब्रेशंस वो निकलना चाहिए कि आप उसका फायदा करने आए। डेफिनेटली आप उसका फायदा करने जा रहे हैं, पर आपके अंदर के वाइब्रेशंस वैसे नहीं होते हैं। आपके जब बोलते हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, तो वो चीज नहीं निकलती। और जब तक वो चीज निकलेगी नहीं, तब तक उसका रिएक्शन सामने वाले का वैसा आपको मिलेगा नहीं। वो डिफेंसिव चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे माइंड में अगर ये सेट रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके माइंड में ये सेट है, ऐसा भी मत मानिएगा कि सब ऐसा है, सभी ऐसे है, नहीं, पर हम सबको 100% सही होना पड़ेगा। अगर हमारा हम में से 50% सही और 50% गलत है, तब भी ये मिशन लेट होगा। ये मिशन फास्ट तरीके से आगे ग्रो करने के लिए, फास्ट तरीके से लोगों तक पहुंचने के लिए हमको 100% उसको सही करना होगा, और हम सबके भाव एक जैसे करने होंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि पेशेंट की, कस्टमर की कोई कमी नहीं इंडिया में। तो पहले हमको अपने आप को रिपेयर करना है, अपने भाव सही करना है, अपना फोकस सही करना है, और आपकी तरफ से जो वाइब्रेशन जाना चाहिए वो ये जाना चाहिए, ये विश्वास उस तक ट्रांसफर होना चाहिए कि भाई मैं आज आपको रिवर्सल तक लेकर जाने आया। क्लियर? तो आप रिवर्सल तक जब आप लेकर जाने वाले हैं उसको, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए ट्रेनिंग लेना है। वो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, सारी चीजें एजुकेशन आप ले रहे हैं। ये विश्वास आप उसको दिला सकते हैं कि मैं जो ट्रेनिंग ले रहा हूं आज की कंडीशन में, तो मैं आपका आहार विहार सुधारने आया हूं, और मैं आपका आहार विहार सुधार कर रहूंगा। मैं आपको सही मार्ग पर लेकर जाऊंगा। अगर आप नहीं भी मानेंगे तब भी मैं आपको हाथ पकड़ कर लेकर जाऊंगा। ऐसा आपके अंदर से भाव निकलना चाहिए और उस तक पहुंचना चाहिए। वो जब कहेगा कि मुमकिन नहीं है, तो मैं आपके जीवन में मुमकिन करके दिखाऊंगा, और आप उसको एक साइंस की बात बताने वाले। कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं हम लोग रिवर्सल करके, है ना, कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई एकदम अपन ने हाथ कर दिया, नांदेकर साहब ने ऐसा, और उस पर प्रकाश पड़ गया और वो डायबिटीज रिवर्सल हो गया। ऐसा नहीं हो रहा है। इट्स अ साइंस। हम साइंस की बात करें कुल मिलाकर। क्लियर? सो यहां पर ये भाव उसके अंदर जाना चाहिए। इस बात का बहुत जरूरी है आपको ख्याल रखना। और जहां जहां तक मैंने भाव पहुंचाए हैं दोस्तों, मैं हर जगह 100% जितने भी लोग मेरे से जुड़े, है ना, आपके माध्यम से या मेरे डायरेक्ट माध्यम से, और जहां जहां तक मैंने भाव पहुंचाए हैं, वो सारे के सारे लोग आज हरबायू के साथ में। मैं पेशेंट की बात कर रहा हूं, है ना, बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेशेंट की बात कर रहा हूं। और वो लगातार ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको क्लियर करा अपनी तरफ से कि भाई आपकी पोजीशन ये है और आपको ऐसा रहना है, और अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है तो आप वो भी लीजिए, बट वी आर द बेस्ट। हमसे बेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, हमसे बेस्ट फॉर्मुलेशन आपको मिलेगा नहीं, है ना। बाकी लोग हमसे काफी पीछे हैं रिजल्ट के मामले में। अब चॉइस आपकी है। अगर आप अपने जीवन में ये सारे फायदे लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में रहिए, और वो रहे, डेफिनेटली रहे। शुरुआत में मुझसे भी गलतियां हुई, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि पहले दिन ही मैं एकदम परफेक्ट था, करेक्ट था, मैं और विशाल जी। हमसे भी गलतियां हुई,
पर आज हम ये नहीं चाहते कि आपसे कोई गलती हो। क्लियर? इसलिए पहला हमारा अपने आप को ठोस करना है कि मैं किसी का फायदा करने जा रहा हूं, मैं सामाजिक के लिए कार्य करने जा रहा हूं, देश के लिए कार्य करने जा रहा हूं, तो वो कार्य करते समय आप सही मैसेज उसको ट्रांसफर करें, नंबर 1। ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर तो कार्य होगा नहीं, है ना? और वो कमिटमेंट आपके अंदर भी होना चाहिए। आपकी रजिस्टर पे वो संख्या नहीं होना चाहिए कि आज मेरा चेक कितना बना, ना ना ना, वो कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि इसका ग्लूकोज मेंटेन कैसे होगा, इसका ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब वो आपको उसकी मतलब जिसको कहेंगे ना कि अंदर से आवाज आना चाहिए आपके कि भाई मुझे कार्य करके दिखाना है, वो नहीं मान रहा तो मुझे उसको समझाना है। क्लियर? तो आशा करता हूं कि मैसेज क्लियर है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात आ गई वो क्या आ गई? इंपॉर्टेंट बात आ गई दोस्तों, वो है अब मुझे फास्ट पहले एमडीएफआई जाना। ठीक है? तो एमडीएफआई जाने के लिए मुझे क्या करना है? उसको इनवाइट करना है, इन्विटेशन देना है। ये बात कर रहा हूं मैं नए लोगों की। और जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, डायबिटीज रिवर्सल कैसा होता है, ये समझाने में सक्षम है, उनको डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ये ओपनिंग है। ये जो आज हम चर्चा करने वाले 2 जगह काम करने वाला है। एक, जो न्यू पर्सन्स हैं उनके लिए इनविटेशन का तरीका है, और जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज को जानते हैं, टेरिंग ले चुके हैं, डायबिटीज समझा सकते हैं, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है ये बता सकते हैं, रिवर्सल कैसे होता है ये बता सकते हैं, तो उनके लिए ओपनिंग का हिस्सा होने वाला है। तो आइए डायरी पेन उठाइए और डायरी पेन उठाकर हम समझने का प्रयास करते हैं। मैटर बहुत ही छोटा है, इनविटेशन। तो इनविटेशन जब आप किसको इनवाइट करने जाएंगे तो स्टेप 1 क्या लेना है? स्टेप 1 ओके, सुनील मौर्य जी का कहना है वो भी वहां अकेले। बिल्कुल सुनील जी, आप ही के लिए स्टेप 1, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, ये विश्वास कस्टमर में जगाना होगा। लिख लीजिए, स्टेप 1 क्या लेना है आपको? टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, ये विश्वास कस्टमर में जगाना होगा। क्लियर? अब देखिए, ये मान के चलिए कि 99.99% लोग 99.99% लोग ये मानकर बैठे हैं कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। आप ऐसा मान के चलिए, आप उससे मत पूछिए, आप तो मान के चलिए कि वो नहीं नहीं मानता है कि डायबिटीज रिवर्स होता है। अब आपने उसके साथ बिना ये पूछे या बिना ये चर्चा करे आपने आधा पौन घंटा 1 घंटा सारी बातें कर दी, तो आप मुझे बताइए कि 1 घंटे बाद अगर वो आपको एक छोटा सा वर्ड बोलता है, नहीं आप बता तो सही रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज रिवर्स होता है, तो गई भैंस पानी में। पूरा 1 घंटा लगा दिया, है ना? और फिर उसने एक लाइन बोल के सब कुछ क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट हमारी ड्यूटी है कि पहले तो उसके अंदर विश्वास जगाना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है। तो अब इसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठाएंगे, क्या करेंगे, हम थोड़ी देर में उसकी चर्चा कर रहे हैं। और स्टेप 2 है ना, अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है कि ग्राहक हमेशा फायदे खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। यह हमको समझना है, लिख लीजिए, ग्राहक हमेशा फायदे खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता। इसलिए हमको स्टेप 2 में उसको फायदे, बेनिफिट्स ऑफ डायबिटीज रिवर्सल समझाना है, बेनिफिट्स ऑफ डायबिटीज रिवर्सल समझाना है, और यही इनविटेशन है दोस्तों। क्लियर? यही इनविटेशन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसका मैसेज आपको अलग से मिल जाएगा। सभी लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आशा करता हूं सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर किसी ने नहीं लिया है तो आप मुझे बता दीजिएगा।
मैं फिर से वो स्क्रीन आपके सामने लेके आ जाऊंगा। तो यहां पर स्टेप 1 और स्टेप 2 यही इन्विटेशन है, और इसका आपको मास्टर बनना है। और इसका मास्टर बनने के लिए आपको किसी भी डायबिटीज ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, या आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए डायबिटीज ये जरूरी नहीं है। आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 का मास्टर बनना है। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि सामने वाले के अंदर ये विश्वास जगाना है कि टाइप 2 डायबिटीज क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि ग्राहक हमेशा फायदे खरीदता है, प्रोडक्ट नहीं खरीदता है ना। जैसे कि आज हम अगर बाजार में, मुझे बताइए कि जब आप साड़ी लेने जाते हैं, या जो मेल पर्सन है यहाँ पे वो शर्ट या पैंट लेने जाते हैं, बाजार में कपड़े परचेस करने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या शर्ट लेने जाते हैं? नहीं, आप अपने लिए गुड लुक खरीदने जाते हैं। आप उस शर्ट को पहनते हैं, कांच में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को सेट करते हैं कि ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर शर्ट खरीदने जाते तो क्या करते हैं? वहां जाते हैं कि सर शर्ट कितने का है, तो कि सर कितने का दूंगा आपको, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5000 का, 6000 का, 7000 का। तो एक काम करो 2000 का दे दो, तो 2000 का शर्ट निकाल कर दे देता। तो ऐसे तो शर्ट नहीं खरीदते ना। हम जाकर मॉल में जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, वहां पर बकायदा कांच लगा रहेगा, हम एक एक शर्ट निकालेंगे, अपने पे पहनेंगे, पहन कर देखेंगे ये कलर मुझे है कि नहीं, माइंड सेट करके जाएंगे कौन सा कलर मुझे लेना है ना। आज हमारी जितनी सिस्टर्स यहाँ पे मंच पे उपस्थित है, वो जब अपने लिए कपड़े खरीदने जाती हैं तो कहते हैं कि महिलाओं को तो ज्यादा ही समय लगता है ना। सो एटलीस्ट हम उसमें ब्यूटीफुल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, वो रंग मुझ पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कलर मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो एग्जैक्टली हम गुड लुकिंग परचेस करने जाते हैं, हम उसका जो बेनिफिट हमको कपड़े का मिलने वाला है वो परचेस करने जाते हैं, हम कपड़ा परचेस करने नहीं जाते, क्योंकि हम भी एक ग्राहक है। तो बीइंग ए कस्टमर आप ये सोचिए कि जो भी व्यक्ति आपसे परचेस करेगा वो आपका प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा, वो उसके फायदे परचेस करेगा। तो जब तक उसके बेनिफिट आप उसके अंदर उसको सेल नहीं कर देते, तब तक वो आपका प्रोडक्ट परचेस करने वाला नहीं है। अब देखिए, आपके पास में दो बाद में ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आपने उसको इनवाइट कर दिया या इनविटेशन दे दिया अपने अपलाइन से मिलने का, सीनियर अपलाइन से मिलने का, है ना। मतलब आपके सीनियर अपलाइन अगर आपके साथ जा रहे हैं, है ना। मेरा थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो हो सकता है कि स्क्रीन पर कुछ बीच बीच में होता है, ठीक है। तो आपके अपलाइन, जो सीनियर अपलाइन आपके शहर में रहते हैं या वो बाहर से आने वाले, सपोज करो कि अभी विकास गरड़ साहब है, अब वो लातूर से हैं, अब विक्रांत शिंदे साहब वहां पर उनके सीनियर अपलाइन जा रहे हैं काम करने के लिए। तो विकास गरड़ साहब, हो सकता है कि अगर विक्रांत शिंदे साहब को एक एक जने से मिलवाने ले जाएं, तो अभी ये कंफर्म ही नहीं है कि वो व्यक्ति हाँ करेगा या ना करेगा। अब इसकी बजाय क्या हुआ कि विक्रांत शिंदे साहब ने कहा कि विकास गरड़ साहब, मैं आज 28 फरवरी को आपके आने वाला हूं, और तब तक विकास गरड़ साहब ने 10-12 लोगों को इनवाइट करा। क्या करा? 10-12 लोगों को इनवाइट करा, ये इनविटेशन उनको दिया, मतलब ये 2 स्टेप से उनको क्रॉस कर दिया। तो हो सकता है कि उन 12 में से पहले ही 5 लोग बोल दे कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमको तो नहीं जम रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। और उसमें से 12 में से 7 लोगों ने पॉजिटिव बोला, और उन 7 को ही अगर विक्रांत शिंदे जी से मिलवाया, तो मैं गारंटी देता हूं कि 7 के साथ क्लोजिंग हो जाएगी। क्लियर? तो अभी यहां पर इस मंच पे उपस्थित हर व्यक्ति को ये इनविटेशन आना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर स्टेप 1 क्या है? सामने वाले को विश्वास दिलाना कि डायबिटीज रिवर्स होता है। तो सामने वाले को विश्वास दिलाने के पहले हमको विश्वास होना चाहिए कि डायबिटीज रिवर्स होता है। अगर हम ही को विश्वास नहीं है कि डायबिटीज रिवर्स होता है, तो फिर हम दूसरे को क्या विश्वास दिलाएंगे? क्लियर? सो पहले क्लियर कर ले दिमाग में कि टाइप 2 डायबिटीज मतलब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, क्लियर, वो रिवर्स होगा। क्यों होगा? कोई साथी बताएगा सीनियर लोगों को छोड़कर? हैंड रेस करेंगे। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्स होता है और टाइप 1 नहीं होता है? ऐसा क्यों हम कह सकते हैं? अमरजीत सिंह छाबड़ा साहब, यस, वेलकम, बोलिए सर। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। हाँ सर, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स इसलिए होगा
कि जो हमारे पास मेडिसिन है, इन द सेंस हम अपने अपने बारे में बात करेंगे, तो वो हमारे सेल रिसेप्टर्स को ठीक कर देगी, बीटा सेल को एक्टिव कर देगी। दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है टाइप 2 डायबिटीज के रिवर्स पे, मेरा ऐसा मानना है। ओके, नहीं आपका तो बिल्कुल कहना अमरजीत जी सही है, पर यहाँ पे ये सोचिए आपकी सामने वाला जो है ना, उसको अभी हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जी सर। उसके पास जो नॉलेज है, उस नॉलेज में से आपको क्रिएट करना है, मतलब सर उस नॉलेज में से आपको विश्वास दिलाना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है। देखिए कैसा, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बोला कि सर। हर व्यक्ति में बुद्धि होती है, जी सर। और आप ये जानते होंगे कार्य करने के दौरान कि डायबिटीज व्यक्ति में तो ज्यादा ही बुद्धि होती है। जी सर। है ना, आपको अच्छा खासा अनुभव आ चुका होगा। सर अभी लौट ही रहा हूँ एक मेडिसिन हाँ, देके मैं। तो क्या होता है, उनमें ज्यादा बुद्धि होती है, क्योंकि और बुद्धि का सवाल नहीं है क्यों जी टाइप सर। 2 डायबिटीज व्यक्ति में ज्यादा बुद्धि होती है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। डायबिटिक व्यक्ति में पढ़ाई क्यों करता है? अरे इसका सीधा संबंध खाने से है साहब। जी सर। जब किसी का गुलाब जामुन छीन लेंगे, रबड़ी छीन लेंगे, मालपुआ छीन लेंगे, उसके आम छीन लेंगे, अंगूर छीन लेंगे, उससे बनाना जो केला वो फल फ्रूट खा सकता है मीठे, वो छीन लेंगे, उससे आप गुड़ छीन लेंगे, उससे तिल पपड़ी छीन लेंगे, उससे अपन जो चिक्की बोलते हैं वो छीन लेंगे, तो उसकी तो आत्मा दुखेगी ना। जी सर। और हर जगह उसको बार बार एहसास कराया जाएगा, अहो नको नको, मतलब नहीं 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 आपको डायबिटीज है, नहीं नहीं इनको मीठी मत दो, इनको चाय ऐसी मत दो, मतलब 10 जनों के बीच में उनको रोका और टोका जाता है। जी सर। इसलिए उसको वो स्टडी करता है, पहले वो ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं कहीं से रिवर्स हो सकता हूँ क्या, मेरा खाने का जो मतलब जो मेरा मेन जीवन का आनंद है वही छीन गया मेरे से। राइट सर, राइट सर, राइट सर। इसलिए डायबिटिक पेशेंट ज्यादा पढ़ाई करता है और ज्यादा स्टडी करता है। जी जी सर, राइट तो सर। यहाँ पर हमको वो बात उससे करना है जिस बात को वो जल्दी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अगर देखिए जो टाइप 2 डायबिटीज आप समझाएंगे वो तो फंक्शन में होने वाला है ऑनलाइन प्रोग्राम में, तो टाइप 2 डायबिटीज को समझाने पे जाना ही नहीं है, मतलब वो जो डिटेल में हम जाते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसके कारण, उस सब्जेक्ट पे जाना ही नहीं है सर। ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि हाँ गायकवाड़ साहब आप बताइए। हेलो। हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर यदि कोई प्री डायबिटिक अपना कस्टमर है और हम्म उन्हें अगर यदि हम ये बताएं कि हम्म आपके आने वाली जिंदगी, आपकी लाइफ क्वालिटी लाइफ होगी हम्म और आपको आने वाली जो तकलीफें है उससे भी आपका बचाव हो जाएगा, आपका वैवाहिक वैवाहिक जो जीवन है वो ये सुखी तो हो आप जाएगा। देखिए, ये तो फायदे हो गए। हाँ, उसके बेनिफिट्स अगर उसको हाँ नहीं तो बताएंगे, ये नहीं नहीं देखिए उसके बाद भी स्टेप 2। उसको कॉम्प्लिकेशन भी बताएंगे ना सर, वेरी उसके गुड, लाइफ की जो। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप पर अभी आप हाँ। बात करें स्टेप 2 की। हाँ जी। पहले तो वो कन्विंस होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, तब तो वो फायदे सुनेगा आपसे। यस सर, बराबर तो है। मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 1 की कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, टाइप 1 नहीं होता, टाइप 1.5। देखिए टाइप 1.5 तो किसी को मालूम ही नहीं। बराबर है आप अगर सर। वो नहीं भी बोले तो चलेगा, आप बोलेंगे तो हो सकता है कि समाज में आपका एक रेपुटेशन बनेगा कि जो समाज को मालूम नहीं आप समझा रहे हैं, वो अलग बात है। पर टाइप 1 रिवर्स नहीं होता, टाइप 2 रिवर्स होता है, ऐसा किस बात से उसको समझा सकते हैं, मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, टाइप 1 रिवर्स होता है, टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं टाइप होता। 1 नहीं होता, टाइप हाँ 2 होता है। हाँ। अगर मुझे एक पेशेंट जिसको अभी कुछ मतलब उसको जितनी जानकारी होना थी उतनी थी, मैं उससे जाके मिला और मुझे स्टेप 1 क्रॉस करना है। स्टेप 1 क्या है? मुझे उसको ये विश्वास दिलाना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको? आपको ऐसा क्या लगता है कि बोलने से उसको विश्वास जाएगा? सर क्या आपको सही में आपका डायबिटीज रिवर्सल करना है? ओके उसको देखिए, यही। रिवर्सल हाँ। करना है, ये कब हुआ? ये शब्द आया फायदे गिनाने के बाद। हाँ। मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टेप 1 में, स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या आ रहा है कि हमको उसको विश्वास दिलाना है। यस चलिए कोई सर, बात नहीं, देखिए आप उसको बिल्कुल ट्रस्ट सही, दिलाना है। देखिए आप हाँ जी। सही जा रहे हैं, बट अभी वो पॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं। चलेगा कोई बात नहीं, हम विनोद जी को लेते हैं। विनोद जी आपने भी हैंड रेस किया है। हाँ, नमस्कार सर सभी साथियों को। नमस्कार जी, बोलिए सर। विनोद शर्मा पंजाब से बोल रहा हूँ सर। हाँ जो आपका सवाल है, जो मेरी समझा मैं आपसे शेयर करता हूँ भी। जब हम बिल्कुल किसी बिल्कुल। पेशेंट के पास जाते हैं हम्म तो पहले हम जो हमारा सिस्टम है, हमारी प्रोफाइल एक दो लाइनों में बताएंगे भी। इतने सालों से हमारा मधुमेह मुक्त अभियान चल रहा है और हमारे पास ऐसे नहीं नहीं ऐसे नहीं प्रोडक्ट। नहीं 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 विनोद जी रुको रुको रुको।
यहाँ तो इनविटेशन में डॉक्टर रवि नांदेकर साहब का नाम नहीं लेना, यहाँ पर हरबायू का नाम लेना। इनविटेशन में नाम ले लिया तो प्रोग्राम तक आने तक वो गूगल पे जाके सब सर्च कर लेगा। आजकल मैंने कहा ना, सब बुद्धिमान लोग हैं। जी सर। जो आपके सीनियर अपलाइन उस प्रोग्राम में बताने वाले हैं वो सब पहले ही ढूंढ के बैठ जाएंगे। आपका काम तो 2 ही है। स्टेप 1, अभी उसके पास आप गए हैं, आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना है। स्टेप 1 में तो एक काम करना है कि डायबिटीज रिवर्सल होता है, ये विश्वास जगाना है पहले तो, नंबर 1। और स्टेप 2, रिवर्सल क्यों करना चाहिए, उसके फायदे क्या मिलेंगे, ये फायदे सेल कर देना है बस। फिर तो मैं किस कंपनी से विश्वास आया हूं, मेरे पीछे कौन है, मेरा जी। प्रोडक्ट क्या है, ये कोई बात नहीं करना है। जी सर। हाँ, तो तो अब फिर तो पॉइंट आप ही नंबर, आप ही बताएंगे सर अच्छी तरह, तो फिर हम तो अभी सीख ही रहे बिल्कुल हैं फिर नहीं, आपसे। अच्छा है ना। देखिए आपके साथ सब सीख रहे हैं विनोद जी। जी सर। आपने देखिए, आपके पास जो आपने जो अप्रोच किया, ऐसा नहीं कि आपने अकेले नहीं किया, यहाँ पे बहुत जने वही अप्रोच करने वाले थे। है ना? तो आप राइट बिल्कुल सर, सही, राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू। अब संजीव जी को लेते हैं। संजीव जी बोलिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हम ये उन्हें बताएंगे कि जो लाइफ स्टाइल और आहार विहार भोजन से जो डिसीज हो जाती है, जो टाइप 2 है, इससे क्लियर हो जाएगा, तो उसे हम सही कर सकते हैं। वेरी गुड। बट अब कैसा हुआ, आपने अच्छा बोला बट स्कोर स्पेसिफिक करना है तो चलिए संजीव जी, आपने जो बोला, हाँ चलिए, और कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में? सर हम उनको ये बता सकते हैं सर उसके कि जो जैसे टाइप 1 डायबिटीज तो जो रिवर्स नहीं हो सकती, लेकिन टाइप 2 को हम जो काफी लोगों ने रिवर्स किया वो उनकी चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हाँ, तो मेरा सवाल वही है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स क्यों होता है और टाइप 1 क्यों नहीं होता? सर ये अपने दैनिक दिनचर्या के कारण ये टाइप 2 डायबिटीज क्रिएट हो जाता है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो संजीव जी बोले, तो संजीव जी के लिए मैं सोचता हूँ कि ताली हो जाना चाहिए, है ना? अब वो देखो, एक्चुअल वो तो नहीं बोल पाएंगे जो अपन उसको स्पेसिफिक बोलेंगे, पर संजीव जी ने ऑलमोस्ट सही बोला है। तो चूंकि संजीव जी ने जवाब दे दिया है, इसलिए रुपेन जी और अंजलि जी, आप अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जब मैं लूंगा तो फिर आप हैंड रेस कीजिएगा, और आपका भी स्वागत है कि आपने पार्टिसिपेट करने का प्रयास किया, पर संजीव जी ने उसका आंसर दे दिया है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, उस व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए उसको समझिएगा। पहला पॉइंट ये है कि यहां पर टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज की परिभाषा, ध्यान दीजिए दोनों की परिभाषा पे। अगर नहीं लिखा है ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान तो अभी फिर लिख लीजिए। टाइप 1 होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, टाइप 1 होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और टाइप 2 होता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो बोलते हैं, पर जनरल भाषा में जो बोला जाता है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। मतलब हमारी जीवन शैली के कारण, हमारी जीवन शैली के कारण या गलत जीवन शैली के कारण जो डिसऑर्डर उत्पन्न हुआ है उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। एक बड़ा सिंपल परिभाषा, एक बड़ी सिंपल परिभाषा है ना, कि टाइप 2 डायबिटीज, अब आप कहेंगे सब जेनेटिक भी होता है। टाइप 2 डायबिटीज आज की कंडीशन में ओबेसिटी के कारण भी होता है। टाइप 2 डायबिटीज स्ट्रेस के कारण भी होता है। टाइप 2 डायबिटीज हमारी खान पान और आहार विहार के कारण भी होता है। तो जेनेटिक कारण अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हम हैं। हमने कुछ गलत काम किया, हमसे कहा गया तनाव मत लो, हमने तनाव लिया। हमसे कहा गया कि पॉल्यूशन में ऐसे केमिकल में मत रहो, हम उसमें रहे। हमसे कहा गया कि ज्यादा मत खा के मोटे मत हो जाओ, हम मोटे हो गए। हमसे कहा गया कि समय पे खाना खाओ, हमने समय पे खाना नहीं खाया। तो अब ये बात पहले हमको समझना है, और आप समझ गए तो फिर आप लोगों को समझा सकते हैं। देखिए ये परिभाषा, अब देखिए यहां पे बात बताइए, अभी क्या बोलना है वहां पे, इतना सारा नहीं बोलना है। वहां तो आपको कुल मिला के 7-8 मिनट ही बोलना है। अपन उसकी व्याख्या में जा रहे हैं जिससे कि हमको समझ सकें। मतलब हम जान रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं तो जानने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं या समझा रहे हैं, क्लियर? तो पहले अपने को समझना है।
टाइप 1 डायबिटीज की परिभाषा क्या कह रही है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है जब हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर पे अटैक कर देती है तो उसके कारण जो डिसऑर्डर पैदा होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब उसमें उस बच्चे की कोई गलती या इंसान की कोई गलती है क्या? उसकी इम्यूनिटी ने उस पर अटैक कर दिया, इसमें उसकी कोई गलती है क्या? नहीं। अचानक तो क्या वो इंसान के कंट्रोल में है? नहीं। ठीक है, तो आज की कंडीशन में अब टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोला जाता है, मतलब सेलुलर लेवल पे चयापचय नहीं हो पाता, किसका? ग्लूकोज का। न होने का कारण क्या है? न होने का कारण है खान पान, या फिर मोटापा, या फिर स्ट्रेस के कारण, या फिर पोल्यूशन के कारण, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, या फिर आज की कंडीशन में जिसको अपन बोले जेनेटिक रीजन है। ये बहुत सारे रीजन है। तो हमको पहले ये समझना है, तब हम सही भाषा में सामने वाले को समझा पाएंगे, सरल भाषा में, और उसको मौका देंगे सोचने का, विचार करने का, थोड़ा ब्रेन पर स्ट्रेस डालने का। कि आप सोचिए थोड़ा सा कि जब साइंस ने इसको परिभाषित इस तरीके से किया है, साइंस ने क्या परिभाषा दी, साइंस ने क्या बोला है इसके बारे में, साइंस ने बोला है इसके बारे में। देखिए, साइंस को हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कई लोग शायद भगवान को नहीं मानते, ऊपर वाले को नहीं मानते, जिसको हम बोलते हैं कि वो नास्तिक होते हैं, ऐसे अपन बोलते हैं। हम में से भी कोई नास्तिक हो सकता है, नास्तिक होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, वो अपनी अपनी च्वाइस है। हम सब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अपने अपने मर्जी से जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नास्तिक, वो भगवान को नहीं मानता, ऊपर वाले को नहीं मानता, पर साइंस को मानता है। तो साइंस कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ऊपर वाले ने आके भी नहीं कहा, और ये किसी किताब में भी नहीं लिखा है, ये साइंस की किताब में लिखा है, जिसको आज के ही इंसानों ने बनाया है, आज के साइंटिस्टों ने बनाया है। और साइंस की किताब में लिखा हुआ है कि डायबिटीज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये आपकी गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न हुआ डिसऑर्डर है। तो ठंडे दिमाग से सोचो कि इसकी परिभाषा ही कह रही है कि रिवर्स हो सकता है। हेलो, ठंडे दिमाग से सोचो आप। वो कहते हैं ना, बगल में छोरा पूरे गांव में ढिंडोरा। है ना, ये कहावत मेरे ख्याल से आपको सबको मालूम होगी कि बगल में छोरा पूरे गांव में ढिंडोरा। मतलब भाई वो वहीं पे जिसको आप ढूंढ रहे हैं पूरा। तो आप टाइप 2 डायबिटीज की परिभाषा को समझें अगर, तो उसी में कहा गया, मतलब उसको जो साइंस ने बताया है, तो साइंस खुद कह रहा है इटसेल्फ, उसकी परिभाषा पे ध्यान देंगे तो साइंस ये कह रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है। क्या इस बात से सहमत है या नहीं? जो सहमत नहीं है वो हैंड रेस करें, कि अगर उनको क्लियर नहीं हुआ तो वो हैंड रेस करें इस पॉइंट को समझने के लिए। देखिए, आज इस समय मंच पे समझ कर नहीं गए आप तो सब गड़बड़ हो जाएगी। किसी को समझ में नहीं आ रही है बात तो हैंड रेस करके उसको क्लियर करें थोड़ा सा। विजय जी बोले रिपीट प्लीज। ओके विजय जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले अपने को समझना है, अपन उस सामने वाले को क्या समझाएंगे, तो अपन पहले समझें कि जिस चीज की, हर चीज की परिभाषा दी जाती है। जैसे अभी आया आपका, गवर्नमेंट ने लॉ दिया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या, डायरेक्ट सेलर मतलब क्या, सेल मतलब क्या, गुड्स मतलब क्या, कंपनी मतलब क्या, ऐसे हर चीज की परिभाषा दी जाती है। वैसे टाइप 2 डायबिटीज मतलब क्या, अगर इसकी परिभाषा को देखेंगे, जर्नल एक परिभाषा, मैं एकदम साइंटिफिक परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं, एक नॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहा हूं जिसको जन सामान्य समझता है। तो जन सामान्य को समझाने के लिए जिस मेडिकल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हमारी गलत जीवन शैली के कारण उत्पन्न हुआ एक डिसऑर्डर है। ऐसे ही बोलते हैं? मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? ऐसे ही बोला जाता है। तो इसका परिभाषा ही खुद कह रहा है ये रिवर्स हो सकता है, तो फिर डॉक्टर कैसे मना कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। सोचिए आप ठंडे दिमाग से सोचिए सब जने समय, इस समय इस क्षण आप सब लोग अपने आप को पूरी तरीके से एकाग्र कर लीजिए। इस समय कोई भी काम कर रहे हो वहां से ध्यान हटाइए, पूरी तरीके से फोकस करिए, अपने दिमाग को पे ध्यान केंद्रित करिए और सोचिए कि जिसकी परिभाषा ये कह रही है, जिसकी परिभाषा में ये कहा गया है
कि टाइप 2 डायबिटीज इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जो गलत जीवन शैली का नतीजा है, तो इसका मतलब, इसकी परिभाषा ही ये हमको समझा रही है कि अगर गलत जीवन शैली को सुधार लिया जाए तो ये रिवर्स हो सकता है। फिर कैसे कोई कह सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता? अब इतनी सी बात उस पेशेंट को समझाना है। अब इसके लिए आपको उस पेशेंट को सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप उसको बोलना चाहेंगे धड़ाधड़ तो उसमें मजा नहीं आएगा। आप तो क्वेश्चन करके चुपचाप बैठ जाओ उसके सामने, वो फिर इधर उधर घुसेगा, इधर उधर जाएगा। आप कहना देखो साहब, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हर चीज की एक परिभाषा है। अभी अपन गूगल खोलते, हर कानून की एक परिभाषा है। गवर्नमेंट जब लॉ लिखता है, हमारा देश की सरकार जब लॉ बनाती है, पूरा कानून बनाती है, उसकी हर की परिभाषा लिखते हैं। आप गूगल पे जाएंगे, हर चीज की परिभाषा लिखिए। तो टाइप 2 डायबिटीज को आप मुझे बताइए कि जर्नल भाषा में, मैं मेडिकल भाषा की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर वो मेडिकल भाषा में घुस जाएंगे, वो बोलेंगे नहीं इट्स मेटाबॉलिक, कहाँ कहा गया लाइफस्टाइल, कहना जर्नल भाषा जो आम व्यक्ति को समझ में आती है। आपने भी सुना होगा अपने जीवन में कि इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब जब गलत जीवन शैली हम अपनाते हैं उसके कारण होने वाला डिसऑर्डर है टाइप 2 डायबिटीज। तो जब इसकी परिभाषा में ये कहा गया है, तो परिभाषा तो खुद कह रही है कि जो गलती करी है उस गलती को सुधार लिया जाए तो ये रिवर्स हो सकता है। तो जब साइंस ये खुद कह रहा है, तो फिर आप मुझे बताओ कि आपका और मेरा डॉक्टर कैसे कह सकता है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता। और चूंकि पिछले 25 सालों में डॉक्टर ने ये कहा है, इसलिए करोड़ों करोड़ लोगों ने रिवर्स करने का प्रयास भी नहीं किया दोस्तों। और आज सब लोग इस गड्ढे में गिर गए, गड्ढा भी नहीं कहूंगा, कुएं में गिर गए। अब हमको रस्सी से खींचना पड़ रहा उनको ऊपर, बहुत ताकत लगा लगा। क्लियर? तो ये बात आपके माइंड में पहला क्लियर होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि पहला पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है वो क्लियर आपने किया होगा। इस पर किसी को कोई सवाल आ रहा है? टाइप 2 डायबिटीज की परिभाषा पे कोई सवाल? मतलब ये क्लियर है। अब यहां पर भी सामने वाला एकदम पक्का अभी आपकी तरफ झुका नहीं है, थोड़ा बहुत झुकेगा, थोड़ा बहुत वो आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, पर जितना कम आप बोलकर उसको बोलने का मौका दे और वो इधर उधर घुसेगा तो उसको कहीं घुसने मत दो, उसको वहीं पे रखो बस, कि ना मैंने जो बात कही आप उसकी बात करो। आपने ये कहा मुझे कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है, तो आप उतनी ही बात करो, अपन वही बात करें। मैं तो ये बड़ा सरल बोल रहा हूं कि इसकी परिभाषा समझो, और जो गलती 25 सालों में हुई है अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पर हमको इस्तेमाल करना है किसी भी एक एलोपैथिक डॉक्टर का वीडियो भी, जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। अब ये उस बात को पक्का करेगा, जो आपने बात उसके सामने रखी है, जो विषय आपने उसके सामने रखा है, ये उस बात को पक्का करेगा कि जैसे मैंने कहा, उसने कहा हाँ भाई संदीप जी सोचने वाली बात तो है। सोचने वाली बात नहीं सर, ये सत्य है। और अगर फिर भी 1% डाउट आपके मन में है तो मैं वो डाउट भी क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, आपके डॉक्टर साहब ने कहा होगा कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, इसलिए आपने नहीं किया। पर अब मुझे बताइए कि मैं आपसे बड़े डॉक्टर का अगर वीडियो दिखाऊं जिसमें कहा गया है कि डायबिटीज रिवर्स होता है टाइप 2, जो ओहदे में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, ऐसे बड़े डॉक्टर का वीडियो में अगर आपको दिखाऊं, फिर तो आप मानेंगे ना कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है आपके डॉक्टर से बड़े डॉक्टर को। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जब आप बोल रहे हैं कि आपके डॉक्टर से बड़े डॉक्टर, तो मेरा हाथ देखिए, ऐसा बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आपके डॉक्टर से बड़े डॉक्टर, हाथ दिख रहा है, आपके डॉक्टर से बड़े डॉक्टर। आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं पर साथ में बॉडी लैंग्वेज भी आपका आना चाहिए। आपके डॉक्टर से बड़े डॉक्टर का अगर मैं वीडियो दिखाऊं आपको, फिर तो आप मानेंगे। अब ये जो वीडियो है, ये आपके लिए बेहतरीन टूल है उस व्यक्ति का ब्रेन वॉश करने के लिए, या उसको उस लेवल पे लेकर जाने के लिए जहां पर वो मानेगा कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स। अब वो वीडियो आपने शो कर दिया,
तो वीडियो शो करने के बाद में, है ना, वीडियो शो करने के बाद में आज की कंडीशन में इसको अपने कहेंगे, ठीक है कि ओके, वीडियो शो करने के बाद में आज की कंडीशन में अपने कहेंगे कि अब यहां पर जैसे क्लोजिंग हुआ तो आप उस वीडियो का समरी करेंगे जो उस वीडियो में कहा गया है। अगर आप वाकई में डॉक्टर वी मोहन का वीडियो दिखा रहे हैं जो इंग्लिश में है, अब सामने वाला इंग्लिश जानना चाहिए, हिंदी का कोई वीडियो होगा तो वो भी अपन शेयर कर देंगे, पर यहां पर उनका ही वीडियो क्यों अपन शेयर कर रहे हैं, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा कि भाई आज की कंडीशन में उनका वीडियो हमने इसलिए शेयर किया कि क्योंकि वो डायबिटोलॉजिस्ट है, फिर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, डायबिटोलॉजिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन है, तो कोई भी दूसरा डॉक्टर उनके विरोध में बोल नहीं सकता। उनका वीडियो सुन के ये नहीं बोल सकता अरे ये कोई वो है क्या, इनकी कोई प्रैक्टिस है क्या, ऐसा मना नहीं कर सकता है। इसलिए हम वो वीडियो वहां पर शो कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, सुनो आप वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर जिसको अपन कहेंगे कि अगला स्टेप, जब आप यहां पर उनका वीडियो दिखाया, क्लोजिंग हुआ, तो अब आपको उसका समराइज करना है। इस वीडियो में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि अगर कोई मोटा व्यक्ति अपना वजन कम कर ले तो डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि आज की कंडीशन में 10 साल से अंदर का डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। अब आप सोचो कि किसी व्यक्ति को 22 साल से डायबिटीज है, कितने साल से, 22 साल से डायबिटीज है, पर आज के 14 साल पहले तो 10 साल के अंदर था। हेलो, आज के 14 साल पहले तो 10 साल के अंदर था ना। अगर ये बात उसको 14 साल पहले कही गई होती तो वो रिवर्स कर चुका होता ना। हम तो ये कह रहे चलो 22 साल का भी रिवर्स होता है, उन्होंने 10 साल का ही बोला है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण जो डायबिटीज होता है, इसका पूरा रिसर्च, इसकी खोज, इसके बारे में पूरी जानकारी पूरे मेडिकल साइंस को लगभग 1980 के दशक के बाद हो गया था। 1989 या 1979 का कोई शायद जर्नल में पेपर प्रकाशित हुआ था और ये मालूम पड़ चुका था पूरे दुनिया को, मेडिकल साइंस को, कि जो बड़े लोगों में डायबिटीज हो रहा है इसका रीजन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये बात साइंस ने पता कर ली थी, पर इस बात को पिछले 30 साल से दबा के रखा गया। अब उसके पीछे क्या कारण था हम उसमें नहीं जाना चाहते, पर आज उसका हर्जाना हमारे परिवारों को भुगतना पड़ा और बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ा। शायद जान गंवा के भुगतना पड़ा, शायद हार्ट की सर्जरी करवा के भुगतना पड़ा, शायद आंखें गवा कर भुगतना पड़ा, शायद जीवन भर गोलियां खा के भुगतना पड़ा, शायद उन गोलियों के साइड इफेक्ट उठाकर भुगतना पड़ा, ये हमारे परिवारों को भुगतना पड़ा। पर यह बात सालों पहले साइंस बता चुका है कि टाइप 2 डायबिटीज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। फिर क्यों कहा गया कि रिवर्स नहीं होता? ये मैं भावना में आके थोड़ा बोल रहा हूं, ऐसा उनको नहीं बोलना है, कस्टमर को, है ना, ये हमको समझना है। तो यहां पर आपको वीडियो दिखाने के बाद उसको पक्का कर लेना है और उसके बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले के से हाँ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। अब ये हाँ आ गया, क्लियर? तो ये हाँ आने के बाद में दोस्तों अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप है कि अब यहां पर जब वो पॉइंट आ गया तो अगला स्टेप है कि अब डायबिटीज रिवर्सल के फायदे बता। तो जैसा सर आपने माना कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, पर अब करना क्यों है? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों करना है, कैसे करना है, वो तो प्रोसेस है, वो करने में मैं आपकी मदद करने वाला हूं। मैंने इस मिशन में कार्य करने का संकल्प लिया है। आपका आहार विहार क्या क्या करना है वो सब मैं आपको करवाऊंगा, उसकी आप चिंता मत करिए। पर क्यों करना है, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद खाट करके एक के बाद एक फायदे हमको क्या करना है, गिनाना है। क्लियर? और जब वो फायदे आप गिनाएंगे तो फायदे गिनाने के बाद उसको क्लोजिंग करेंगे कि लास्ट फायदा बता रहे हैं कि देखिए इतना ही नहीं, आज की कंडीशन में ये आप जान चुके हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी जाने वाला है। आज अगर हमने डायबिटीज को रिवर्स कर लिया तो इसका फायदा सिर्फ हमारी पीढ़ी को नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगली पीढ़ी को भी मिलने वाला है। तो इतने सारे फायदे हैं आज डायबिटीज रिवर्सल के, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतने सारे फायदे आप अपने जीवन में जरूर लेना चाहेंगे।
चाहेंगे ना? तो बोलेगा हाँ। तो बस मैं आज यही बात आपको बताने आया हूं और इसी के लिए आपको इन्विटेशन देने आया हूं कि डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, इसमें डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और ये रिवर्सल कैसे होता है। इन सारी बातों की जानकारी हमारे नेशनल स्पीकर गुरुवार की रात को 8 बजे या रविवार की रात को 8 बजे आपको बताने वाले हैं और मैं आज उस प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट करने आया और इस तरीके से वो इनविटेशन देना है। अब लिखिए नीचे सावधानियां। सावधानियां, इसका मैं डेमो भी करने वाला हूं, आप चिंता ना करें, क्योंकि अभी मैंने इसको विस्तृत बताया है। मैं डेमो भी करने वाला हूं जिससे कि आप उसको देख सके। अभी मैं डेमो करूंगा, पर सावधानियां पहले लिख लो। अब सावधानियां में पहला सावधानी कि इनविटेशन एक बार दे दिया तो उसके बाद वहां पे रुकने का नहीं, वहां से निकल जाओ। क्योंकि आपने इनविटेशन दे दिया और सामने वाले ने बोला अरे रुको चाय पी के जाओ। अब आपने बोला कि साहब मैं तो चाय पीता नहीं, तो शरबत पी के जाओ। अगर चाय और शरबत के लिए आप रुक गए वहां पे, तो वो शरबत या तो चाय उधर उबल रही होगी और इधर ये कस्टमर उबल रहा होगा। ये एक एक करके पूछना चालू करेगा, अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि ये रिवर्सल कैसे होता है। आप बोलेंगे कि रिवर्सल बड़ा आसान है, अभी आपका स्टेज देखेंगे, आपका फॉर्म भरेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब वो सारी कहानी रामायण आपने वहां पे सुना दी। अब जब वो फंक्शन में आ रहा है तो उसका फोकस ही नहीं है। पहले 10-15 मिनट में आपने डॉक्टर अभिनंदन बता दिए, उनके अवार्ड रिवार्ड बता दिए, उनको क्या मिला ये बता दिया, आपने डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है यही बता दिया। अब बताओ मुझे, सब कुछ बता देने के बाद में वो फंक्शन में अगर आ भी गए तो उनका ध्यान फंक्शन में रहेगा नहीं। फंक्शन में जब वो आए तो आपकी तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इन्विटेशन शुड बी इन्विटेशन। इन्विटेशन ही होना चाहिए, क्यूरियोसिटी अंदर होना चाहिए कि भाई वो क्या बताने वाले हैं वहां पर उस प्रोग्राम के अंदर। तो इन्विटेशन जैसे कंप्लीट किया उसके बाद रुकने का नहीं, वहां से निकल जाने का है ना। अगर वो निकलने का मौका नहीं दे रहे, ब्लॉक कर रहे हैं आपको, अरे चाय ले लो, नहीं, तो फिर शरबत पी लो, तो कि नहीं। तो आपको पहले से माइंड में एक आंसर लेके चलना है कि क्यों आप वो लेना नहीं चाहते। आपको तुरंत घड़ी देखना है और घड़ी में देखते ही बोलना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद। मतलब देखो, आप जो बोल रहे हैं उसको बोलते समय इतना ध्यान रखना कि उतने मिनट में आप घर पहुंच जाए। ये तो मालूम पड़ा मीटिंग 5 मिनट बाद है, घर आपका आधा घंटा दूर है, वो बोलेगा आप घर जाएंगे, आधा घंटा तो ऐसे ही अभी लगेगा। तो बोलना है सिर्फ, वहां से आपको निकल जाना है, उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं देना है, उसको क्लोज करना। ये सबसे बड़ी सावधानी आपको रखना है। इनविटेशन के बाद आपको रुकना नहीं है, इनवाइट करना है, इनविटेशन को क्लोज करना है और वहां से निकल जाना, ठीक। और वहां से एक परमिशन लेकर आना है कि मैं आज रात को, अगर आज रविवार है और आज तो आप इनविटेशन दे नहीं पाएंगे, आप अगर गुरुवार के लिए आप इनविटेशन देंगे, आज तो आप टेलीफोनिकली करने वाले हैं, तो जब आप फिजिकली मिलकर इस सोमवार मंगलवार बुधवार में इनविटेशन करेंगे और गुरुवार को आप उनको इनवाइट करेंगे, तो उनको ये बोल देना कि गुरुवार की रात को शाम को 7 बजे मैं आपको स्पेशली कॉल करूंगा या करूंगी, एक बार रिमाइंडर करने के लिए उस प्रोग्राम में आने के लिए। और कोशिश करें कि हमेशा कॉल एकदम लास्ट मोमेंट पर ना करें, 1 घंटे पहले करें। 1 घंटे पहले आपका कॉल गया, उसने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, आप ऐसा माइंड मत करें उन्होंने फोन नहीं उठाया। एग्जैक्टली आपका कॉल जाने से उनको एक बार रिमाइंड हुआ कि ओ आज तो मेरा वो प्रोग्राम है। अब हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम में है, तो उन्होंने कहा ठीक है बाद में उठा के जवाब देता हूं। एक 7:30 को कॉल किया, 7 के बाद एक ही कॉल करना है, ज्यादा नहीं। अगर 7 को कॉल पिक नहीं किया तो 7:30 को दूसरा कॉल करना, उसके बाद कॉल नहीं करने की जरूरत। 2 बार में उनको मैसेज नहीं गया तो तीसरा कॉल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मीटिंग को कॉल करेंगे, मतलब समझ जाओ कि आज वो बिजी है, आज किसी कारण से वो नहीं आ सकते हैं, तो हमको भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये सभी को क्लियर हो गया है? चलिए अब डेमो करते हैं। तो डेमो में कौन बनेगा पेशेंट? कौन बनना चाहेगा? एक डेमो कर रहे हैं।
ओके संजीव जी, आप मेरे बहुत ज्यादा फेवर में रहेंगे। और कोई जो मेरी टांग खींच सके? अरे ऐसा क्या कर रहे हो? मतलब ऐसे ज्यादा टांग नहीं खींचना है, समझदारी से बात करना है। और कोई रुपेन जी के अलावा? विनोद जी, वेरी गुड। चलो विनोद जी से आज पहली बार बातचीत होगी। यस विनोद जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अब विनोद जी मैं आपको इनविटेशन देने आया हूं जी और सर। अंजनी जी के साथ में, अंजनी जी मुझे आपके घर पे मिलाने लाए हैं। जी सर। और अंजनी जी और मैं, हम दोनों मिलकर आपको क्या करने आए हैं, इनविटेशन देने आए हैं। जी सर। और आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, आप खुद तय कर लीजिए कितने साल से आपको डायबिटीज जी है ना। सर। मैं आपको कोई सिचुएशन नहीं दे रहा हूं, आपको तय करना है। आपको अपन बातचीत कर रहे हैं, अंजनी जी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, वो मुझे आपसे मिलवाने लाए हैं। जी सर। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। चलिए, तो हम आमने सामने बैठे हैं और हमारी बातचीत शुरू हो रही है। क्लियर? जी सर। ओके। सो विनोद जी, मेरा और अंजनी जी का काफी दिनों से चर्चा चल रहा था कि विनोद जी से मिलने चलना है, मिलने चलना है। आज का वो सौभाग्य आ गया कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। कल ही अंजनी जी ने मुझे बताया कि विनोद जी से 8 बजे मिलना है। मैंने कहा बिल्कुल, विनोद जी से मिलते हैं अपन। और सुनाइए, आप कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बस परिवार में बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन अंजनी जी से काफी दिनों से बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने बोला भी था आपके बारे में अच्छा भी अच्छा हमारे अच्छा। बहुत अच्छे सीनियर हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो मैं तो चैलेंज से चल ही रहा हूँ। तो जो दिल में कोई चैलेंज होता है, हेल्थ को लेकर चैलेंज होता, तो ये होता भी कहीं ना कहीं से कोई रास्ता मिल जाए तो इस चैलेंज से बाहर आ जाए। तो मैं भी वेट कर रहा था आपकी। ओके मोस्ट ओके ओके, वेलकम। चलिए बहुत हाँ बढ़िया। जी सर। तो विनोद जी, अंजनी जी ने मुझे जानकारी भी दी है कि आपको डायबिटीज है। तो कितने सालों से अब ये डायबिटीज है आपको? सर लगभग अप्रोक्सीमेट 8-10 साल हो गए। ओ ओके ओके ओके, 8-10 साल हो गए। अब देखिए विनोद जी, 8-10 सालों के अंदर डेफिनेटली आपको चूंकि डायबिटीज रहा है, तो आपने भी डायबिटीज को लेकर अध्ययन तो किया ही होगा, जानकारी तो हासिल की होगी, है ना। तो मैं सबसे बिल्कुल पहले सर। आपके विचार जानना चाहता हूं कि आपके विचार क्या है कि टाइप 2 डायबिटीज जो आपको आज है, ये रिवर्स जी होता है कि नहीं होता, आपका क्या मानना है? सर, जब कोई ना कोई चैलेंज शरीर में आता है तो पहले तो हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं। मान लिया घर में कोई है या फील्ड में कोई दोस्त है, उससे पूछते हैं यार ये मुझे चले हैं, तो हमें वो क्या रह देता है भी वो डॉक्टर बढ़िया है पटियाला में, संगरूर में, लुधियाना में। तो हम हम्म अपनी पॉकेट के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग वहां जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तो यही बोलते हैं भी बस ये आप टेस्ट करवा के आओ। टेस्ट में जब निकला मुझे तो थोड़ा मैं माइंड कम करता हूँ, भी सोचता हूँ चलो ये साइकोलॉजी इफेक्ट है। लेकिन जब डॉक्टर मुझे बोलता है भैया अब आपने ध्यान रखना है, ये 5 तरह के फल नहीं खाने, ये टेबलेट है आपको लेनी पड़ेगी, और थोड़ा सैर भी कर लिया करो। लेकिन वो उन्होंने ये कभी नहीं बोला भी ये रिवर्स होगी, बस ध्यान ओके, रखना है। वेरी गुड वेरी गुड ये वेरी मेरे गुड मन में है। वेरी गुड। देखिए, आज मैं और अंजनी जी जिस मिशन के साथ जुड़े हैं, उस मिशन के अंदर एक ही उद्देश्य है कि हम टाइप 2 डायबिटीज रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। और इसलिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन इसलिए ये करा कि भाई पहले आपके विचार जानूं कि भाई आपके विचार क्या है। तो जी आपका सर। मानना यह है कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है, मतलब आपको किसी ने कहा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कहा नहीं कभी? बिल्कुल नहीं कहा, और माहौल भी ऐसे ही चल रहा है। किसी से ही बात करते हैं, मैं 10 सालों से टेबल डबल होगी, 3 गुना होगी, तब मन पे टेंशन बढ़ती है यार ये तो पंगा ही हो गया शरीर को। बस यही ओके ओके मन में चलता रहता ओके ओके। देखिए है। विनोद जी, आज मैं और अंजनी जी मिलकर यही भ्रांति दूर करने आए हैं। देखिए, हम बेसिकली हम दोनों डॉक्टर तो है नहीं, है ना, बट जी आज सर। एक जन सामान्य में जो भ्रांति फैली हुई है ना, वो भ्रांति को दूर करने के लिए हम आपसे बातचीत करने आए हैं। देखिए, भ्रांति क्या फैली है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो रिवर्स नहीं होता। जी पर विनोद जी, आपको खुद को 8-10 साल से डायबिटीज है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा कि टाइप 1 डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज होता है, ये सुना होगा आपने? सुना तो है सर, लेकिन पूरी तरह मालूम ही नहीं टाइप 2 क्या होता है, कोई बात टाइप नहीं, 1 क्या है होता ना। पर आपने ये भी सुना होगा कि जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारी गलत जीवन है। हाँ शैली ये के तो, कारण होने वाला डिसऑर्डर, ये सुना है? हाँ ये सुना है कई बार।
मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, डायबा वगैरह जो और ऐसे होते हैं। हाँ तो कभी डॉक्टर नहीं, भी मैं यही अभी बोलते बात हैं भी कर रहा आपका हूँ जो प्रोडक्ट खाना का पीना नहीं, जी। मैं देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या टाइप 2 डायबिटीज, जैसे अपन जी जो कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब गलत जीवन शैली के कारण आने वाला एक डिसऑर्डर है, ये सुना है अपन ने? थोड़ा बहुत सुना है सर। वेरी गुड। तो अब यही बात विनोद जी हमको समझना है आज, कि जिस बात की जी परिभाषा में ये कहा गया है टाइप 2 डायबिटीज की परिभाषा में, क्योंकि हमको साइंस को तो मानना पड़ेगा। जी अब बिल्कुल। साइंस क्या कह रहा है? साइंस ये कह रहा है कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, और अगर हमारी गलत जीवन शैली के कारण ये डिसऑर्डर आया है तो ये परिभाषा स्वयं ये बात कह रही है कि आज की कंडीशन में ये डिसऑर्डर अगर जीवन शैली को सुधारा गया तो सुधर सकता है। जी बिल्कुल, फिर तो सुधर सकता है सर। तो बात ही खत्म हो गई विनोद जी। फिर ये जी सवाल रहा ही कहां कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। अगर हम इसकी तो परिभाषा पे ध्यान दें और डॉक्टर से खुद पूछे कि भाई फिर इसको क्यों कहा गया कि भाई ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, मतलब अगर इसकी जीवन शैली को सुधारा जाएगा तो ये सुधर सकता है, इसकी परिभाषा में से ही लग रहा है। तो ये भ्रांति जो लोगों में चली गई, करोड़ों करोड़ लोगों में, आज इस भ्रांति को हमको निकाल देना है और पहले खुद समझना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। देखिए आपका होगा कि नहीं होगा वो अलग विषय है, पर पहले यह जी समझना है कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये अगर सर इस बात को मैं मानूंगा आपकी, तभी मुझे लगेगा भी हाँ हो सकता है। अगर मैं बोलूंगा भी आप अपनी जगह सही है, मैं मानता हूँ भी नहीं होगा, फिर तो कोई रास्ता निकल ही नहीं पाएगा। बराबर। तो देखिए इसीलिए मैंने, मैंने ये अच्छी बात बात कही है भी इसलिए, आप आए। बराबर विनोद जी, मैंने बात ही आपको इसलिए कही है आज इस समय में कि जी हम खुद उस परिभाषा को समझें, मतलब जो डॉक्टर हमको सिखा रहा है या साइंस हमको बता रहा है, साइंस हमसे यही कह रहा है कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो साइंस की जी परिभाषा में ये बात छुपी हुई है कि अगर गलत जीवन शैली से आया है इसका मतलब जीवन शैली को सुधार लो तो ये सुधर जाएगा। जी सर। अब साथ में विनोद जी ऐसा ना कि मैंने कहा बात और आपने मान ली, मैं ये भी नहीं चाहता हूं। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पर एक डॉक्टर का वीडियो भी दिखाना चाहता हूं कि आपके डॉक्टर साहब जो संगरूर के रहे या कहीं के भी रहे, उन्होंने जो आपको बात बताई, उनसे बड़े डॉक्टर, मतलब अच्छा जी। ज्ञान में भी, अनुभव में भी, पद में भी जो उनसे जी बड़े डॉक्टर है, मैं उनका एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है। जी सर। ओके, अब यहां पर मैंने विनोद जी को वीडियो दिखा दिया। अभी वीडियो तो यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा ऑनलाइन विनोद जी आपको, पर मान लीजिए कि आपने वीडियो देख लिया। तो सर चाय नाश्ता इतने मंगवा लें, फिर टाइम भी अपना, काफी देर से बैठे हैं आप, तो नहीं नहीं चलेगा, वीडियो भी देख चलेगा, लेंगे। और अब अपन करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो विनोद जी ये 5 हम्म, मिनट का एक वीडियो है, ये आप देखिए। जी अब वो वीडियो मान लेते मैंने प्ले किया, आपको दिखाया और आपने उसको देख लिया, अब मैं उसको ब्रीफिंग कर रहा हूँ। जी देखिए विनोद जी इस वीडियो में क्या कहा डॉक्टर साहब ने। इस वीडियो में कहा कि अगर आज की कंडीशन में कोई व्यक्ति मोटा है, ओबेज है, अगर वो अपना जी मोटापा कम कर लेता है, 10-15 किलो घटा लेता है, तो उसका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। इस वीडियो में यह कहा गया है कि 10 साल के अंदर का डायबिटीज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स हो जैसा जाए। आपने कहा कि आपको 8-10 साल से डायबिटीज है, मतलब आपके रिवर्सल का गारंटी है, मतलब रिवर्स हो सकते हैं। बस अंतर इतना है कि हमने मान रखा था कि डायबिटीज रिवर्स नहीं होता है, नहीं बस होता। वहीं पे हम अटके हुए थे, क्योंकि हमारे संगरूर के डॉक्टर ने या हमारे आसपास के डॉक्टर ने बोल दिया हमको कि रिवर्स नहीं होता। पर आज ये वीडियो तो मैंने आपको दिखाया, पर ऐसा एक वीडियो नहीं, मेरे पास में 10 वीडियो हैं अलग अलग शहरों के, दिल्ली, मुंबई, सब जगह के। अब बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। है तो ठीक है अब जी। हो सकता है तो विनोद जी हमको करना चाहिए। तो करना चाहिए सर, विश्वास तो बिल्कुल, करना ही पड़ेगा हमें। वेरी गुड। अब देखिए विनोद जी, करना क्यों है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है, कैसे करना, आपके मन में सवाल आएगा कि भाई इसको मैं कैसे रिवर्स करूंगा, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, उसमें अंजनी जी और मैं आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। पूरा जो जो प्रोटोकॉल उसमें निभाना है वो सब आपको सिखाने वाले हैं, और जब तक जी आपका रिवर्सल नहीं हो जाता हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। पर करना क्यों है, वाई, वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं रिवर्सल के बारे में कि इसको करना क्यों है। देखिए डायबिटीज रिवर्सल विनोद जी हमको इसलिए करना है कि अगर हमको क्वालिटी लाइफ जीना है, मतलब ऐसा जीवन जिसको जीने में मजा आ जाए, जो जी हमने सर। कल्पना भी नहीं करी थी, ऐसा जीवन अगर जीना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में जरूर सोचना चाहिए, उसको रिवर्सल करना चाहिए।
एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से छुटकारा चाहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि कभी 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर 3 गोली, फिर 4 गोली, फिर 5 गोली, ये जीवन भर चलता रहेगा और इसका साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। अगर इससे छुटकारा चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस जो आज 70% से ज्यादा लोगों में हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पांव कटना, आंखों की रोशनी जाना और बहुत सारी समस्याएं जो इंटरनल होती हैं, उन सब से बचाव करना चाहते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में विनोद जी सोचना चाहिए। आज चाहते हैं आप कि भाई रोज अप एंड डाउन जो ग्लूकोज का होता है उससे तनाव आता है। आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, दोस्त लोग नहीं माने, रिश्तेदार नहीं माने, उन्होंने एक केक खिला दिया, एक गुलाब जामुन खिला दिया, आप घर पे आके सोचा कि चलो मैं ग्लूकोज टेस्ट करूं, ग्लूकोज टेस्ट किया, ग्लूकोज 350, वो देखकर पूरे बर्थडे पार्टी का मजा खत्म हो गया। और ऐसा बार बार जीवन में होता है, उससे बचना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में आपको सोचना चाहिए। आयु में वृद्धि, देखिए टाइप 2 डायबिटीज का 10 साल तो कम होता ही होता है, ये तो साइंस गारंटी से कहता है। अगर गलतियां करी तो 20 साल तक जीवन कम हो सकता है। अपनी पूरी आयु जीना चाहते हैं, इस धरती पे एक ही बार आए हैं साहब, बार बार तो आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। अगर इस धरती पर आए हैं तो एक बार पूरा जी कर तो जाएं। तो पूरी आयु जीना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। पैसे की बचत, आज डायबिटीज होते ही विनोद जी कहा जाता है कि 10 लाख रुपए निकाल के एफडी कर दो, डायबिटीज हो गया जिसको। तो अगर वो इतना खर्चा करने की बजाय वो खर्चा हम अपनी शादी में, बच्चों की शादी में, एजुकेशन में लगाएंगे तो फायदा मिलेगा। उस पैसे को बचाना चाहते हैं तो रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। आज जीवन में अपन ये कहेंगे कि डे टू डे में जो हम भोजन करना चाहते हैं, मतलब भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, पूरा जीवन हो जाता है डायबिटीज व्यक्ति को भोजन का वो आनंद नहीं ले पाता, मन तृप्त नहीं हो पाता। तो मन तृप्त करने के लिए भोजन कर सकते हैं तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, डायबिटिक व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आता है। ये डायबिटिक व्यक्ति को भी नहीं मालूम है क्या होता है कि डायबिटीज में थकान आती, ग्लूकोज का अपटेक नहीं होता तो उसके कारण चिड़चिड़ापन आता है। ये चिड़चिड़ेपन से अपने पूरे परिवार को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बचाना चाहते हैं क्योंकि हमारे चिड़चिड़ेपन से उनको नुकसान होता है। तो हमको डायबिटीज रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। आज की कंडीशन में एक नया आत्मविश्वास अपने अंदर डेवलप करना चाहेंगे तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में सोचना चाहिए। वैवाहिक जीवन में ऊर्जा बनी रहे, एक अच्छा वैवाहिक जीवन हम पूरा जीवन जी पाए तो डायबिटीज रिवर्सल के बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात आज विनोद जी हमको समझना है कि आपने भी सुना होगा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज स्पेशली ट्रांसफर होता है। तो हमारी अगली पीढ़ी में भी ये जाने वाला है। ये डर तो आज ही तैयार हो चुका है जीवन में। अगर अगली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं और अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं विनोद जी, तो हमको डायबिटीज रिवर्सल के बारे में सोचना ही चाहिए। तो विनोद जी, ये जो सारे फायदे आज मैंने आपको बताए, डेफिनेटली आप अपने जीवन में लेना चाहेंगे? 100% लेना चाहूंगा सर। आपने तो मुझे जहाँ बैठे बैठे ही डायबिटीज रिवर्सल का एहसास करा दिया। अरे वाह तो वाह सर मैं तो आपका दिल से धन्यवाद हूँ अंजनी जी का। लेकिन सर एक बात है, अभी ये कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा आएगा? बहुत बढ़िया सवाल आपका विनोद जी है। मैं आज यही बताने आपको आया हूं कि इसके लिए हमारे जो नेशनल स्पीकर हैं वो आज रात को 8 बजे वो अपने इसकी पूरी व्यवस्थित जानकारी आपको पहले देने वाले हैं। तो पहले आप क्या करिए कि डायबिटीज क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस के क्यों होते हैं, फिर इसमें रिवर्सल कैसे होगा, ये व्यवस्थित बातचीत। देखिए मैं भी बता सकता हूं पर चूंकि मैं अभी इस मिशन में नया हूं तो मेरा ट्रेनिंग अभी उतना नहीं पहुंचा है। आहार विहार इन सब की जानकारी मैं रखता हूं, वो जो आपको बाद में करना है वो जानकारी मेरे पास भी, अंजनी जी के पास में भी है। पर एक व्यवस्थित जानकारी हम घर बैठकर आनंद से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन जूम के माध्यम से रात को 8 बजे आज प्रोग्राम है। तो आज रविवार है तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड करिए और अटेंड करने के बाद में कल सुबह मैं और अंजनी जी जो टाइम कंफर्टेबल होगा आप अंजनी जी को बता दीजिए, तो हम मिलेंगे और फिर उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो 8 बजे तो हम घर में फ्री हो जाते हैं। आज तो आपको कहीं जाना नहीं है 8 बजे बाहर? नहीं सर, नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना सर। So, जाना भी होगा तो सर जो आपने इतना वैल्यूएबल बातें बताई हैं, तो जो आपके सीनियर हैं जो जूम मीटिंग लेंगे तो वो तो और ज्यादा बढ़िया बताएंगे, तो मुझे खुशी है, टाइम निकालूंगा। बिल्कुल डेफिनेटली। तो अंजनी जी सर को, विनोद जी को लिंक दे दीजिए। अच्छा ट्रांसफर कर दिया आपने? ओके ओके। तो आपके व्हाट्सएप पे विनोद जी लिंक, हाँ अरे वाह, आपके लिंक आ गया है। तो आज क्या करना है, अभी हमारा मतलब आज यही उद्देश्य था कि आपको उस प्रोग्राम को अटेंड करवाना, फिर अपन कल बातचीत डेफिनेटली करें।
तो आपसे मिले बहुत आनंद आया। आज आप ये प्रोग्राम अटेंड करिए, और एक बार अंजनी जी आपको 7 बजे कॉल करके रिमाइंडर कर देंगे, और रिमाइंड करके एक रिमाइंडर कॉल वो कर देंगे, जिससे कि आप कभी बिजी होंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो सो सर विनोद जी मुझे फिर मिलते हैं। हाँ जी बोलिए। बड़ी खुशी हुई सर, बड़ी मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ भी, अगर आप मुझे इस दुविधा से, इस डिसीज से बाहर निकाल पाए, तो मैं तो जो अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, हर घर में मुझे लगता है भी एक ना एक पेशेंट है, तो पंजाबी जी कहने ਅਸੀਂ सर भी फट्टे ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ अरे ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बस ਤੁਹਾਡੇ वही सहयोग करना है। ਨਾਲ। हाँ तो वही सर करना है, और ओके, इस मिशन का उद्देश्य यही है कि हमको वही कार्य करना है, क्योंकि जो गलत समाज में भ्रांति फैली है, उस भ्रांति से समाज को निकालना है और एक व्यवस्थित जानकारी देना है ना। तो आज तो रात को सर अपन मिलते हैं ऑनलाइन विनोद जी। और अभी कैसा है कि लगभग 3:33 हुआ है, और अंजनी जी और जी मुझे अभी सर, करीब 4-5 गेस्ट को और इनविटेशन देना है ना। सो फिर हम तो मिलते सर हैं चाय कल। पानी तो अब तो हो जाए, चाय पानी। नहीं नहीं, देखिए अब आप देखिए कि कितना मूल्यवान ये मतलब बात है जो लोगों तक पहुंचाना है। तो जी सर, हम क्या करेंगे, कल अपन बैठ के चलो चाय पियेंगे आपके में, है ना, कोई चिंता नहीं। जरूर सर। ठीक है, चलिए, बस थैंक यू। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर हाँ भी, बोलिए बोलिए। आपने इतना बड़ा गाइड किया, तो मेरा साथ पूरा देना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने हंड्रेड के लिए परसेंट और हंड्रेड लोगों को। परसेंट अंजनी जी, जी और मेरा ये कमिटमेंट है आपको कि एंड तक, जब तक आपका कंप्लीट रिवर्सल नहीं हो जाता, हम आपके साथ में खड़े हैं। तो इस अभियान में मैं आगे फिर सर शामिल भी होना चाहूंगा जब मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, थैंक यू। धन्यवाद सर, ओके, थैंक यू बहुत चलिए बहुत, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा चलिए, सर। सो विनोद जी ने पार्टिसिपेट किया इस कॉल में, तो विनोद जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, सभी थैंक यू, मेहमानों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए, थैंक यू विनोद जी। सो दोस्तों, ये डेमो मैंने आपके सामने दिया कि हाउ टू इनवाइट। जो इनविटेशन दिया उसमें मैंने कहीं पर भी कंपनी का नाम नहीं लिया, मैंने डॉक्टर रवि नांदेकर सर का नाम नहीं लिया, मैंने इस मिशन हरबायु का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये उनके अंदर विश्वास जगाया कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स होता है, उसके लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया। पहले टूल के रूप में मैंने इस्तेमाल किया आज की कंडीशन में कि उस परिभाषा को जो खुद कह रही है कि वो रिवर्स हो सकता है। दूसरे टूल के रूप में मैंने एक वीडियो का इस्तेमाल करा और वीडियो उनको दिखाया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि इंग्लिश का वीडियो हो सकता है कि सामने वाले को क्लियर ना हो, या उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसे समय में आपके पास में एक हिंदी का ऑप्शन वीडियो भी होना चाहिए। पर कोशिश करें कि उस वीडियो का कुछ महत्व है, इसलिए वो वीडियो आपको शेयर किया गया है, क्योंकि वो एक ऐसे डॉक्टर का वीडियो है जिसको कोई नकार नहीं सकता, इसलिए वहां पर आपकी सेफ्टी है। क्लियर। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद मैंने उनको फायदे बताए। जब मैं फायदे बता रहा था तो आप वॉच कर रहे होंगे कि मैं हर फायदे के साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही, मतलब उसके अंदर का जो वाइब्रेशंस है वो जाना चाहिए। तो ये दो चीजें आपको याद करनी है इनविटेशन के लिए। जैसे इनविटेशन खत्म हुआ तो मैंने एक बहाना लगा दिया कि हमको 4-5 लोगों को और इनवाइट करना है। अभी मुझे दिमाग में आ नहीं रहा था क्या बोलूं, तो मैंने फट से बोला कि 4-5 लोगों को और इनवाइट करना है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा, अभी यहां से। तो मुझे वहां से निकलना था। अब मैंने इनविटेशन कंप्लीट कर दिया, क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप कर दी, उनको रात को 8 बजे के लिए इनवाइट कर लिया, एक प्रोफेशनल तरीके से इनवाइट किया। क्या बोलते हैं इसको, एक प्रोफेशनल तरीके से उनको क्या किया है, इनवाइट किया है। क्लियर। सो अब इसको लेकर किसी के कोई सवाल तो आप प्लीज अपने हैंड रेस कर सकते हैं। सर यदि यहाँ पे ये बोला कि जीवन शैली से रिलेटेड अपन बात करेंगे, हाँ, तो एक सवाल मतलब एक डाउट आ सकता है कि यार अगर जीवन शैली से ही करेंगे तो फिर मतलब जीवन शैली से ही कर लेंगे फिर। अच्छी बात है ना सर। देखिए, जब जीवन शैली से आप जीवन शैली को सुधारेंगे, है ना, जब आप जीवन शैली को रिपेयर, देखो यहाँ पे अभी वो कहेंगे ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जब हम सेकंड बार जाएंगे, अब ये तो बात कब आएगी, मैं तो अभी इनविटेशन देने गया था, है ना, और वो रात को प्रोग्राम में बैठे, प्रोग्राम में बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, तो डेफिनेटली उन्होंने एक ही काम किया, और वो काम क्या किया कि उन्होंने यही बात को पुटअप करा मेरे सामने, है ना। हाँ,
ओके, है ना। अब यहां पर एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है सभी साथियों, है ना। ये जो सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, पहले आपका सवाल का जवाब देता हूं। हाँ, कि जीवन शैली जो है आज की कंडीशन में, तो उन्होंने कहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर उस व्यक्ति में विश्वास जागे कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, आप गढ़ जीत गए, आप गढ़ जीत गए। क्लियर? ओके। संजीव वर्मा जी का कहना है कि हम फोन पर इनवाइट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज ये 1-to-1 इनविटेशन है, क्योंकि अगर हम उसके आगे जाएंगे आज, तो हम फोन का इनविटेशन का सेशन अलग रखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट रहेगा, वो बातचीत के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आज का इनविटेशन जो था वो यहां पर कंप्लीट हो रहा है। यस अंजलि जी। हेलो। हाँ जी, सर नमस्कार। मैं नमस्कार। ये जानना चाह रही थी कि जब हम जाते हैं वहां पर, हमने सब कुछ उनको बताया, लाइक वो रिवर्सल पे भी वो अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है वो हो जाएगा रिवर्सल। आई मीन ही बिलीव्स इन दैट कि रिवर्सल हो सकता है आफ्टर वॉट एवर आवर डिस्कशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उसके बाद भी वहां पर इनवाइट करने की, अगर हम वो करते हैं, उनको बुलाते हैं कि लेट अस व्हेन वी गो एंड आस्क हिम टू जॉइन अ मीटिंग, मतलब वेदर इट इज ऑन थर्सडे और एनी अदर डे, अगर हो सकता है हम उनसे फ्राइडे को मिले तो शायद संडे के लिए बोलेंगे, और अगर हम संडे को मिले हैं उनसे तो थर्सडे के लिए उनको इनवाइट करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इन 2-4 दिनों में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको, जो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना जो इनपुट देते हैं या उनके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो मीटिंग ज्वाइन नहीं करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ऐसा कोई वो नहीं हो सकता है क्या कि हम वहीं के वहीं उसको क्लोज करने के लिए कोई एक ऐसा उनके साथ में शॉर्ट वीडियो ऐसा कोई हम दिखाएं उनको, सो दैट ही कैन गेट और दैट पर्सन कैन गेट अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे रहते होंगे जो शायद ज्वाइन नहीं करते हैं मीटिंग, मतलब शायद 50% ज्वाइन करेंगे, 50% ज्वाइन नहीं करेंगे फॉर वॉट एवर जेन्युइन और इनजेन्युइन रीजन। तो वो भी चलेगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो, जैसे कि विनोद जी ने मुझे रिस्पांस दिया, और विनोद जी का रिस्पांस ऐसा था कि भाई मैं 100% ज्वाइन करूंगा। अगर आपको कहीं लगता है कि वो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो जो रिकॉर्डेड डायबिटीज प्रोग्राम है वो आप उनको दिखा सकते हैं या उनको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, देखिए ये देखिए, मैंने क्या एक मिनट कंप्लीट करता हूं। मैंने क्या कहा, ये इनविटेशन है उन लोगों के लिए जो आज डायबिटीज को समझा नहीं सकते। ओके, है ना। जो डायबिटीज को समझा सकते हैं उनके लिए तो ओपनिंग है। ओके, अगर आप डायबिटीज को समझा सकते हैं, आपने ट्रेनिंग ले लिया है, तो ये आपकी ओपनिंग है। अगर यहां तक वो फायदे को लेने को तैयार हो गए, तो तुरंत टाइप 2 डायबिटीज समझाना है, तुरंत कॉम्प्लिकेशन समझाना है और रिवर्सल समझाना, वही क्लोज करना है। अच्छा, ओके, फाइन। है ना। तो 2 कंडीशन है कि अगर आप नए हैं और आपको एमडीएफआई करना है, और एमडीएफआई करने के लिए अभी आपका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो सिर्फ इन्विटेशन के माध्यम से आप उनको इन्वाइट कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हम कार्य करते हैं तो कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पावर अगर अच्छा है, वो जल्दी पहली ट्रेनिंग में तैयार हो जाते हैं। कुछ लोगों का ग्रास्पिंग पावर कम है तो उनको 2 ट्रेनिंग लग जाता है। करेक्ट, है ना। तो वो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान वो भी चाहते हैं कि हम एमडी5 बन जाएं, और इस समय में उनके अपलाइन, जो सीनियर अपलाइन है, वो सपोर्ट कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा है कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हैं, तो वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपके हम उम्र हैं तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपके दोस्त हैं तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो आप सिर्फ ये 2 टॉपिक पे बात करके उनको इन्वाइट कर लीजिए डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम। ओके, क्लियर? ठीक है सर, या थैंक यू। ओके, अब यहां पर मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वापस से, कि हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम डायबिटीज को समझे वापस से, और डायबिटीज को समझकर टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के डिफरेंस को भी समझें। ये हमारी ड्यूटी है। इवन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर भी जिनका इंसुलिन कम होता है प्रोडक्शन, उसको भी हम समझें। क्योंकि बार बार क्या होता है, ये जो पेशेंट होते हैं, जो यंग पेशेंट होते हैं,
जिनकी उम्र 25 से 35 के बीच में होती है, और ये अगर मोडी और लाडा में हैं, ये दौड़कर आपके पास में आते हैं, ये दौड़कर भागकर आपके पास में आते हैं। इनको पहली बार समझाओ, ये पहली बार में आपको ज्वाइन कर लेते हैं, पर ये टाइप 2 डायबिटीज नहीं है, और ये फिर आपको बहुत परेशान करते हैं। फिर ये क्लेम भी करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, जबकि इनको टाइप 2 डायबिटीज है ही नहीं और समझने को भी तैयार नहीं। इनको ये बात क्लियर नहीं होती। आज हमारे साथ में एक लंबे अरसे के बाद में, मैं यहाँ पर मंच पे नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो फिर क्या होगा कि उनकी परमिशन लेने के बाद ही मुझे नाम लेना होगा, है ना, तो उनका नाम नहीं लूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लंबे अरसे के बाद, गुजर जाने के बाद में, जिसको अपने कहेंगे कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यस, मेरा जो डायबिटीज है वो अलग है। और मैंने उनको एक ही बात बोली, और वो बात क्या बोली कि अगर आपका डायबिटीज 1.5 है तो आप बताओ कि आप जाकर टाइप 2 डायबिटीज को ये बात समझाएंगे तो पूरी दुनिया में डॉक्टर की बात जितना नहीं सुना जाएगा उतनी आपकी बात सुनी जाएगी। आप उनको जाकर ये कह सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि देखिए आपके पास रिवर्सल का मौका है। मेरे पास तो मौका भी नहीं है अभी, क्योंकि अब मेरा जो प्रॉब्लम है उस पर साइंस काम करेगा, डॉक्टर नांदेकर साहब काम करेंगे, और मेरे को रिवर्सल का मौका कब मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। पर ये लोग जो होता है, जैसे आप फेसबुक पे डालते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, तो दौड़कर आपके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र होती है 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 साल की, या फिर शायद 36-37 के आसपास। तो यहां पर कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि वो टाइप 1.5 में है या टाइप 2 में, क्योंकि टाइप 2 के अंदर इतनी कम एज में उसको डायबिटीज परेशान करता ही नहीं। वो एक गोली खाएगा, उसका डायबिटीज कंट्रोल रहता है, वो निश्चिंत है। आप उसको समझाएंगे तो भी शायद वो समझेगा नहीं, वो आपके टफ टारगेट होता है। पर फिर वो दौड़कर आपके पास में आ रहा है, तो वो कौन है? जब वो मेटफॉर्मिन ले रहा है फिर भी उसका ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है? तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ना टाइप 1 में है ना टाइप 2 में है। क्लियर? और इस कारण से अनकंट्रोल ग्लूकोज होने के कारण वो आपकी तरफ भाग के आता है, तो उसको भी आपको डायग्नोज करना है। मोस्टली जब डाटा आप देखेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज जो आता है, अभी मेजोरिटी पीपल जो टाइप 2 डायबिटीज के हैं उनको 40 के अराउंड डायबिटीज हो रहा है या 40 के अबव होता है टाइप 2 डायबिटीज। अगर उसके नीचे का व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो एक बार जरूर हमको कंफर्म करना चाहिए कि वो टाइप 2 ही है क्या। ऐसा नहीं कि वहां पे आने वाला हर व्यक्ति टाइप 2 नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। वहां पर भी अगर 100 लोग आपके पास में आते हैं तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ, इतना समझिए, सिर्फ और सिर्फ 100 में से अगर ओरिजिनल डायबिटिक की बात करें, है ना, ओरिजिनल डायबिटिक की बात करें, तो यहां पर उन 100 में से मुश्किल से अगर अपन देखेंगे दोस्तों, तो मुश्किल से 2% संख्या आएंगी। पर जो आपके पास आ रहे हैं, अगर उनकी संख्या 5 और 5 में 3 लोग वो है, तो वहां पर हो सकता है कि आपका सही डायग्नोसिस ही उनको एक सही दिशा दे सकता है। ये भी ध्यान रखिए कि उनको आपके प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के अलावा कोई पर्याय भी नहीं है। अगर वो एलोपैथ पर जाएंगे तो बहुत जल्दी वो अपने शरीर को डैमेज करेंगे। इस बात को भी हमको समझना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जब आपको ये जानकारी मिल चुकी है तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उसको सही डायग्नोज करना भी हमारी जवाबदारी है, और उसमें आपका फॉर्म भरना और आपका डॉक्टर सपोर्ट, ये दोनों काम करता है। यस निधि जी। जय हर भाई सर। यार भाई, सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे पेशेंट को अपन जो बोलते हैं कि मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज वगैरह, अब जैसे कोई पेशेंट अगर मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो रिवर्सल की बात करते हैं कि मैडम मॉर्निंग वॉक आज का क्वेश्चन सिर्फ इन्विटेशन से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। ओके जब अपन वो ट्रेनिंग में लेंगे सब्जेक्ट तो वो क्वेश्चन करिएगा, और अलग से लेंगे, इस विषय को मैं अलग से लूंगा, अपन क्वेश्चन आंसर सेशन अलग से लेंगे, तब आप लेना। आज इन्विटेशन से रिलेटेड कोई आपको अगर क्वेश्चन हो तो पूछिए। इन्विटेशन से इन्विटेशन क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, वो तो क्लियर हुआ मुझे, उसमें स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर हुआ? यस सर, बिल्कुल। तो इसको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना आपको सीखना है। आपके माइंड में एक ही बात होना चाहिए कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को मैं कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ। अगर मैं हर प्रोग्राम में 4-5 लोगों को बिठाती हूँ
तो मेरा Right. MDFI फास्ट हो जाएगा और उस दौरान में मैं बाकी चीजें सीख लूंगी, बाकी मेरे क्वेश्चन जो है उसका आंसर ले लूंगी और फिर मैं उनको रिवर्सल तक लेकर जाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्लियर है ना? क्योंकि ठीक है। देखो हमारे अंदर कुछ पावरफुल पॉइंट है तो हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं, Yes, sir. है ना? हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये भी कहता होगा, अरे निधि जी आपकी उम्र तो काफी कम है, आप क्या जानते हैं डायबिटीज के बारे में, आपकी जितनी उम्र है उतना तो साल मुझे डायबिटीज को हो गया। हाँ, बिल्कुल। Yes, तो sir. ऐसी स्थिति में जब आप अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये 2 पॉइंट अगर आपने स्ट्रांगली पुट अप करे, ये 2 पॉइंट उनके सामने बेहतर तरीके से रखे और फिर उनको इनवाइट कर लिया आपने सीधे डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम में, वहां पे वो संजय मिश्रा जी को सुन रहे हैं, विशाल सर को सुन रहे हैं, नरेंद्र पटेल जी को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो सुनने के बाद में उनको एक विश्वास आया, फिर वो आपसे बात करेंगे, अच्छा बताइए निधि जी कैसे हो सकता है रिवर्स। तो बिल्कुल। ये एक मौका है आपके पास में कि आप टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो आपका इन्विटेशन है इसको स्ट्रांग तरीके से सीख लें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। ठीक। तो दोस्तों आपकी परमिशन हो तो एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। हाँ बोलिए। अभी बीच में एक मैडम ने कहा था कि वीडियो जो शेयरिंग होती है ना सर, जो अपने प्रोग्राम की वीडियो है, हाँ तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग मोबाइल से जो अपने वीडियो है या रिकॉर्डिंग उनके पास है तो वो फ्लैश कर देते हैं ग्रुप में, या जिसने बोला कि सर हमारे पास टाइम नहीं है आप वीडियो भेज दो, तो हम वीडियो अपने हिसाब से सुन के और फिर हम देख लेंगे। उसमें क्या है सर, दिक्कत ये आती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रोस्पेक्ट के या पेशेंट के सामने बैठा है और सामने बैठ के चूंकि वो डायबिटीज सही तरीके से नहीं समझा सकते हैं, तो उसी समय वीडियो दिखाकर उसी समय वीडियो से उसकी क्लोजिंग करा के उसको वहां से बाहर आना है। ओके। वीडियो सर जो पेशेंट को देते हैं या अपन फ्लैश कर देते हैं ना लोग, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट ना तो वीडियो एक बार में पूरा सुनता है, वो कभी सुन लिया कभी हो गया, और फिर वो ऐसे पेशेंट अननोनली उस सेक्टर से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास प्राथमिकता ही सेट नहीं हो पाई। और जिसको अपने डायबिटीज को रिवर्स करना है, यदि हमने इन्विटेशन और कॉन्टेक्टिंग सही तरीके से करा है, तो 4 घंटे यदि वो एलोपैथी डॉक्टर का इंतजार करते हैं तो उसको 2 हफ्ते अपना भी इंतजार करा दो। उससे फायदा क्या होगा कि अगर कुछ वायरस आ भी गए तो या तो वो सुधर जाएगा या चिधर जाएगा अकॉर्डिंग टू डायबिटीज। तो शॉर्टकट अपने को भी नहीं अपनाना है, पेशेंट की मजबूरी है, उससे बाहर निकलने के लिए ये करना है। तो वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ सामने बैठ के ही करें, उसको शेयर कर देते हैं तो वो उसका दुरुपयोग होता है सर, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ये थोड़ा सा मेरा बिल्कुल जो संजय सर ने बोला है उसका भी आप ध्यान रखें, है ना, कि वहां से आप दिखा दें। अब वहीं पे अगर क्वेश्चन आएगा संजय सर की जैसे 1.25 घंटा का वीडियो है और अगर वहां पे वो बैठ नहीं पाएगा तो सर वो अगर 1.25 घंटे नहीं दे सकता तो डायबिटीज से रिवर्स भी नहीं हो सकता, ये भी तय। ओके, मतलब ये बात भी आपने वहां पे बोली है कि भाई अगर वो 1.25 घंटे नहीं दे सकता तो डायबिटीज रिवर्स भी नहीं कर सकता। वो आपकी एक बात इधर ही नहीं मान रहा तो आगे क्या मानेगा? बराबर। आप बोलोगे 1 घंटे घूमो तो वो नहीं जाएगा। आप मतलब अपन बोले ये प्रैक्टिकली सर फेस हुआ नहीं, है। 100%। देखिए ये हम सबका अनुभव है, हम सब लोगों ने फील्ड में काम किया, हम सबका अनुभव है। 100% वो अनुभव काम करता है फील्ड के अंदर। ठीक है, उसको ये कह सकते हैं कि अभी 1.25 घंटा नहीं है ना, तो हम दोबारा उसके पास जा सकते हैं, बट एक ही बार में क्लियर करना बहुत जरूरी है सर, नहीं तो वो क्या लोग इसका बहुत मतलब गलत उपयोग कर बहुत बढ़िया। संजय जी का जो कहना है दोस्तों, वो समझना है कि उनका ये कहना है कि जो वीडियो जब देखे तो आपके सामने देखे। यस, हाँ, वो वीडियो जब देखे तो आपके सामने देखे, है ना, तो वो एक पर्पस वहां पर होगा। हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट में जाएं, हम प्रयास करते हैं कि शॉर्टकट में जाएं, पर हमेशा शॉर्टकट क्या होता है, नुकसान देता है। इसलिए जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को अपनाना हमको चाहिए। तो कोशिश करें कि उनको सीधे डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम में इनवाइट करें। अगर वहां नहीं है तो फिर संजय जी का ये कहना है कि वीडियो आपके पास एक टूल है, पर वीडियो जब आप उसको शो कर रहे हैं तो वही उसको शो करें। वहीं पर अंजलि मैडम ने एक डिमांड रखी कि शॉर्ट वीडियो, है ना। अब उस पर हम लोग विचार जरूर करेंगे कि अगर कोई शॉर्ट वीडियो ऐसा बना सकें कि वो 1.25 घंटे की जगह शॉर्ट में हो 25-30 मिनट का, तो विचार जरूर करेंगे। पर 25-30 मिनट में वो बात पूरी जा पाएगी क्या, जो उसको समझाना है या वो समझ सकता है, तो वो भी उस पर भी विचार किया जाएगा। और वो भी अगर पॉसिबल होगा तो आने वाले समय के लिए बनाएंगे। पर आज तो अवेलेबल नहीं है शॉर्ट वीडियो, तो अभी जो पूरा वीडियो होता है वो अवेलेबल है ना। ओके, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर एक वापस से क्वेश्चन आया है कि फोन कॉल के द्वारा इनवाइट कैसे करें। अब मेरा सवाल वही आ रहा है कि फोन कॉल के द्वारा इनवाइट करना क्यों।
देखिए फिर शॉर्टकट में शॉर्टकट, है ना, फिर शॉर्टकट में शॉर्टकट। अरे भाई वो व्यक्ति आपके घर के रेडियस के 5 किलोमीटर में रहता है, आप उसको ज्वाइन करते समय फोन कॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉलो अप क्या करेंगे? आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोन कॉल का भी, आप संजय जी यहाँ पर है, विशाल सर यहाँ पर हैं, नरेंद्र जी हैं, हम सब लोग मिलकर आपके लिए फोन कॉल का भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर बात ये आ रही है कि जो व्यक्ति आपको महीने का 16,000 का बनने वाला है, एक व्यक्ति आगे जाकर, आज नहीं, तो फिर आप शॉर्टकट में शॉर्टकट क्यों लगाना चाहते? आपके घर के रेडियस के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में वो व्यक्ति रहता है, इससे ज्यादा तो नहीं रहेगा ना। हाँ, अब जो फोन कॉल के द्वारा हम दूर का पेशेंट बनाते हैं ना, हमारा अनुभव ये कहता है कि वो जो दूर का पेशेंट बनाते हैं, अगर वो सही 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 रिजल्ट पे जाता है तो वो आपका फोन उठाता है, सब कुछ करता है, पर एक बार का रॉन्ग रिजल्ट या उसकी गलती, आपके पास बैकअप का मौका भी नहीं रहता है, बैकअप का मौका भी नहीं रहता है। अगर उसने एक बार फोन उठाना बंद किया तो फिर फोन ही नहीं उठाता है, उतना समय का आपका टाइम जाता है। तो कोशिश करें कि आपके शहर में, आपके लोकल में ही आपको अपने 25 पॉइंट क्रिएट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर के नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, पर वहां पे फिर उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन आपका होना चाहिए। जो फेसबुक से ढूंढा है उसका स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होता साहब, वो मिल तो जाता है। और फेसबुक से आने वाला, मैं फिर बता रहा हूं आपको, फेसबुक व्हाट्सएप से जो लोग आते हैं ना, आपके पास अप्रोच करते हैं ना, मोस्टली अनकंट्रोल ग्लूकोज वाले ही आपको अप्रोच करते हैं। नॉर्मल व्यक्ति कहाँ अप्रोच करता है? और उसमें फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रहता है, वहां आपका सेल तो हो जाता है, सेल होने में दिक्कत नहीं है, क्लियर। मैं उसकी मना नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़ने पर आप उसका भी इस्तेमाल करें, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर कोशिश करें कि आप फिजिकली अपने पेशेंट से मिलें। ये तो देखना होता है ना पेशेंट को आंख से, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उसको आंख से देखते हैं, उसका कद काठी, उसका वजन कितना है, उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, ये जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तब उसके बारे में एक एनालिसिस आपके पास होता है। आपको पेशेंट को आपने देखा ही नहीं, कई लोग तो मुझे बोलते हैं कि साहब मेरे पास 18 पेशेंट बाहर के हैं, मैंने कितने से मिले, एक से भी नहीं मिला। अब उसको देखा नहीं, उसका वजन क्या, उसका खाने का तरीका क्या, किस वातावरण में वो रहता है, कुछ भी नहीं देखा उसके बारे में, कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में, और फिर पूरा चमत्कार की आशा करते हैं प्रोडक्ट के साथ। ये थोड़ा गलत है। हम वाकई में इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो आपके पेशेंट अगर लोकल में आपके आसपास के होंगे, फिजिकली आप उनसे जाके मिलेंगे, फिजिकली आप उनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताइए ना आप, चलो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कर लीजिए। आप इंदौर में रहते हैं, इंदौर में आपका पेशेंट एडमिट है, आपके परिवार का कोई रिलेटिव या एडमिट है, और आपने कहा भाई पुणे के डॉक्टर से मेरी बहुत अच्छी पहचान है, मैं पुणे फोन लगाता हूँ। आपने पुणे फोन लगाया और अब उस डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेके दिखा दो आप मुझे, वो नहीं देगा, वो कहेगा पेशेंट को पुणे लेकर आओ। अब कोई इमरजेंसी होगी तो वहां के इंदौर के डॉक्टर को वो सिर्फ उसके फिजिकल एग्जामिनेशन पर या उसकी रिपोर्ट्स के आधार पर एक राय दे सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आज ये जो फील्ड है, इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है कोई भी डॉक्टर चिकित्सा के क्षेत्र में, वो उसका अवलोकन करने के बाद, जो पेशेंट है उसका अवलोकन करना कैसा है वो। अभी आप सबके कैमरे बंद है, जितने लोगों से मैं मिला हूं, अभी विनोद जी को भी मैंने देखा नहीं, अभी मेरी कल्पना में विनोद जी आ ही नहीं रहे। सोचिए आप, मैंने विनोद जी से बात कर ली पर विनोद जी की सिर्फ आवाज सुनी है। विनोद जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट कितनी है, उनका वेट कितना है, उनका क्या जीवन शैली है, कुछ भी नहीं जानता, मैं ब्लैंक हो गया। तो ऐसा कार्य करने से अच्छा है आप जिस शहर में रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं, वहां पे काफी सारे आपके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के दायरे में लोग हैं, आपके पास सभी के पास 2 व्हीलर्स हैं, आप सभी के पास गाड़ियां हैं, आप आराम से, बिल्कुल, है ना, ईश्वर जी ने बोला दर्शन स्पर्श शास्त्र, बिल्कुल, एग्जामिनेशन, वेरी गुड ईश्वर जी, है ना। तो ये दर्शन शास्त्र जिसको अपन कहते हैं, हम उसको देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, हमको व्यक्ति समझ में आता है ना, तब हम उसको रिवर्सल तक लेकर जा सकते हैं। उसको फिजिकली मिलना बहुत जरूरी होता है। सो कोशिश करें कि आपके जहां आप रहते हैं वहां के ही पेशेंट कस्टमर ज्यादा हो। अब थोड़े बहुत बाहर के चल सकते हैं, आपके पास टोटल 20 कस्टमर है, 30 कस्टमर है, 30 में मैं बोलता हूँ 28 22 टू 23 आपके लोकल के होना चाहिए, 7 बाहर के चलेंगे। फिर भी आप उनको जूम पर अगर मिले तो बहुत ही बढ़िया है ना। सो विशाल जी। सर
सर सो ओके पूरा एकदम बढ़िया है। और जैसे कि अभी जैसा आपने बताया कि टेलीफोनिकली इनविटेशन, वाकई में जब आमने सामने बैठते हैं तो वो प्रॉपर इनविटेशन होता है जो आपने सिखाया है। तो ये स्टेप 1 स्टेप 2 जो है वाकई में कारगर है। यानी हमने सिर्फ इतना ठहरा लिया कि वीक में 2 बार प्रोग्राम हो रहे हैं और हमने बचे हुए जैसे सोमवार से बुधवार 4 दिन अप्रोच किया ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को और गुरुवार को इनवाइट किया। तो गुरुवार में जो लोग आए उनकी संख्या आपके सामने आ जाएगा, डाटा आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उनका फॉलो फिर से लीजिए शुक्रवार को और शुक्रवार से फिर इनविटेशन पे लगिए रविवार के प्रोग्राम के लिए। मुझे लगता है कि 4 हफ्ते में आपके पास एक बढ़िया डाटा तैयार हो जाएगा और फिर आप उसको चाहे तो अपलाइन के माध्यम से या डायरेक्ट अप्रोच करके उसको क्लोज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनविटेशन जो है वैसे भी अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो इनविटेशन एक स्टेप है सक्सेस के लिए जो प्रूवन है पिछले 28 से भी ज्यादा सालों से। तो इनविटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सुनाया, बताया है, सिखाया है, सबने नोट डाउन किया होगा, ये अपेक्षा है, मैंने भी नोट डाउन किया है। तो वाकई में सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनविटेशन ही इस मेरे को लगता है कि MDFI की अगर जड़ है तो वो इनविटेशन है। तो थैंक यू वेरी मच सर। और ये एक वाकई में बहुत